हम लोग मल्टी थ्रेडिंग पढ़ रहे थे, याद है? मल्टी थ्रेडिंग में थोड़ा कॉन्फिडेंस आ रहा है? हाँ, थ्रेड के एग्जीक्यूशन को कैसे स्टॉप करते हैं, ये वाली बात बता रहा था मैं, याद आया? और क्या क्या बताया था थ्रेड के बारे में? डिस्कस किया था हमने। यील्ड हो गया था और स्लिप हो गया था। अगले हेडिंग डाल दो, क्या बचा था? ज्वाइन। थोड़ा स्टोरी सुनाता हूं मैं ना, ये तो समझ नहीं आएगा ज्वाइन। यार मान लो हमारे पास दो थ्रेड है, अब हम दो थ्रेड को आपस में कनेक्ट करना चाहते हैं। दो थ्रेड को आपस में कनेक्ट कैसा करना चाहते हैं कि हम चाहते हैं दूसरा थ्रेड तब चालू हो जब पहला थ्रेड अपना काम खत्म कर ले, तब दूसरा थ्रेड चालू हो। नहीं समझे क्या? मैं चाहता हूं कि दूसरा थ्रेड कब चालू हो? जब पहला थ्रेड अपना काम खत्म कर ले। ऐसा सिनारियो हमें करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? थ्रेड को कनेक्ट करना पड़ेगा। थ्रेड को क्या करना पड़ेगा? कनेक्ट। जैसे यार मैं बोलूँ आपको कि हम लोग एक पार्टी प्लान कर रहे हैं। हम लोग क्या प्लान कर रहे हैं? पार्टी। पार्टी में एक वेन्यू डिसाइड करते हैं, ठीक है, और कार्ड फाइनल करेंगे, है ना? अच्छा बताओ, वेन्यू डिसाइड होने के पहले कार्ड प्रिंट हो सकता है क्या? कार्ड प्रिंटिंग का काम एक थ्रेड को दे दिया, वेन्यू डिसाइड करने का काम एक दूसरे थ्रेड को दे दिया। उनको फील करो कहानी को, है ना? अब कितने थ्रेड है मेरे पास? दो। दो है ना, एक कार्ड प्रिंट करने वाला, एक वेन्यू डिसाइड करने वाला। तो क्या ऐसा हो सकता है कि कार्ड प्रिंट पहले चालू हो जाए वेन्यू डिसाइड करने से पहले? क्या हो रहा है यहाँ पे? डिपेंडेंसी हो रही है। मैं कार्ड प्रिंट तभी कर सकता हूं जब क्या खत्म हो जाएगा? वेन्यू। नहीं समझे आप? मैं एक थ्रेड को कब स्टार्ट करना चाहता हूं? जब दूसरा थ्रेड क्या हो जाए? कंप्लीट। इस तरह की कहानी, मुझे दो थ्रेड को आपस में क्या करना है? कनेक्ट। कि भैया तू तभी काम करना स्टार्ट करना व्हेन आई विल फिनिश माय वर्क, यस और नो? सो व्हेन वन थ्रेड विल कंप्लीट इट्स एग्जीक्यूशन देन अनदर थ्रेड विल स्टार्ट। मूवी क्लियर, यस और नो? इस तरह का सिनेरियो खेलने के लिए मुझे किसका कॉन्सेप्ट लगेगा? ज्वाइन। नहीं समझे क्या? लिखो थोड़ा ज्वाइन के बारे में को। इन केस ऑफ इंटरडिपेंडेंसी, in case of interdependency, in case of interdependency, join method is used. Join method is used. अगला पॉइंट देखो, if a thread wants to wait, if a thread wants to wait until completion of some other thread, if a thread wants to wait until completion of some other thread, then we use join method. If a thread wants to wait until completion of some other thread, then we use which method? Join method. सिंटेक्स कैसा दिखता है join का? पब्लिक फाइनल, देखो भैया, पब्लिक फाइनल वॉइड ज्वाइन, पब्लिक फाइनल वॉइड ज्वाइन।
तो क्या है, पब्लिक फाइनल वॉइड जॉइन, ये सिंटैक्स है किसका भैया, जॉइन मेथड का। नेक्स्ट पॉइंट लिखो। चलो बनाए, हम प्रोग्राम बनाते हैं सीधे, है ना, क्योंकि जब तक हम प्रोग्राम बनाएंगे नहीं कॉन्फिडेंस नहीं आएगा हम लोगों को। कहानी समझ गए क्या आप लोग? मतलब हमें दो थ्रेड आपस में क्या करना है दोस्तों, कनेक्ट। अच्छा लास्ट एग्जांपल याद है किस नाम से सेव था? डेमो 400 डॉट जावा। मैंने क्या बनाया था, माई थ्रेड। माई थ्रेड में क्या बनाया, एक रन मेथड, उसमें मैं 20 तक प्रिंट करा रहा हूं। इसमें काम करते हैं, ये यील्ड हटा दूं मैं अब, ये प्रिंट कराते हुए हर बार हमारा थ्रेड स्लीप मोड में जाएगा। स्लीप करने के लिए क्या करना, लगाना पड़ेगा, ट्राई कैच। ठीक है ना, स्लीप क्यों लगा रहा हूं उसका एक कारण है ना, ये समझाऊंगा आपको। ट्राई में कैसे लगाते हैं स्लीप, बताओ, थ्रेड डॉट स्लीप, और यहां पे टाइम दे देते हैं। और यहाँ कैच में कौन सा एक्सेप्शन आता है, इंटरप्टेड एक्सेप्शन, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। ठीक है, मतलब अभी दिख रहा है ना कोड सबको? ये हमारा रन मेथड है, इसका काम है प्रिंट कराना थ्रेड इज वर्किंग, और हर बार प्रिंट कराने के बाद ये किस मोड में चला जाएगा दोस्तों, स्लीप मोड में। स्टोरी क्लियर, यस और नो? अब हमें क्या करना है, ठीक है ना, हम मेन में आते हैं। मेन में हमने टी को क्या कर दिया, स्टार्ट, और यहाँ पे टी डॉट क्या लिख दिया बताओ, ज्वाइन। देखते हैं क्या होने वाला है, टी डॉट ज्वाइन। ठीक है, और ये क्या है, मेन इज वर्किंग। देखते हैं क्या होगा। जावा सी डेमो 400 डॉट जावा। हाँ देखो क्या आ रहा है यहाँ पे भी, अनरिपोर्टेड एक्सेप्शन। जब भी आप ज्वाइन लगाते हो तब भी, तो या तो मैं इसको ट्राई कैच में डालूं, या सीधे क्या लिख देता हूं, थ्रोस। थ्रोस लिख दूं, चलेगा? ये सारे कौन से एक्सेप्शन की कैटेगरी बताओ, चेक्ड। अब आपसे कोई बोले चेक्ड एक्सेप्शन एग्जांपल दे सकते हो, तो आप उसके ऊपर डिपेंडेंट नहीं हो। पहले किससे करते थे बार बार, फाइल, अरे याद है ना। अब आपको ये इंटरप्टेड एक्सेप्शन, ये सारे किसके एग्जांपल है बताओ, चेक्ड, है ना। चलो चलाओ मैं, अब मेरा कंपाइलर रोकेगा क्या मुझे, क्योंकि मैंने थ्रोस कर दिया। थ्रोस बताया पावर क्या थ्रोस का, भैया हम हैंडल नहीं करना चाहते, जहां से आ रहा है वहीं पे हैंडल होगा। तो एक्सेप्शन क्लास जाने, समझ में आया ना। चलो अब मैं रन करता हूं कोड को। मैंने लिखा जावा डेमो 400, दिख रहा है क्या, पहले क्या आ रहा है, थ्रेड इज वर्किंग। आप समझो थ्रेड इज वर्किंग कौन सी क्लास है, ये चाइल्ड वाली। अच्छा अभी तक मेन को चांस मिला क्या, क्यों? आप देख रहे हो कहानी, बाद में कौन आया, मेन इज वर्किंग। मतलब मेरी जो स्टोरी में बता रहा था, अरे मेरी स्टोरी पता ना क्या थी, मेरी स्टोरी में मैं यहां पे बोल दूंगा वेन्यू डिसीजन इज गोइंग ऑन, यस और नो। ये वेन्यू डिसाइड होगा, और यहां पे बाद में हमें क्या करना है, कार्ड प्रिंट करना है। चलो क्या हुआ, आपका प्रोग्राम शुरू कहां से हुआ, मेन थ्रेड से। कहां से शुरू हुआ, मेन। मेन ने एक चाइल्ड थ्रेड बनाया, ये सारा काम हो कहां पर रहा, अभी मेन में। मेन थ्रेड कर रहा है, मेन ने क्या बनाया, एक चाइल्ड। मेन ने बोला अरे चाइल्ड मैं तुझे ज्वाइन कर रहा हूं, मैं तुझे क्या कर रहा हूं, ज्वाइन। मतलब मेन थ्रेड ने अपने अंदर ज्वाइन लिखा है, मतलब मेन किसे ज्वाइन कर लिया, चाइल्ड। चाइल्ड थ्रेड कौन है हमारा, टी।
टी कौन है भैया? चाइल्ड। ये तो मानते हो, इसमें कोई कंफ्यूजन है क्या? आया समझ में? अब हुआ क्या, ज्वाइन का पावर क्या है? अब हमारे दोनों थ्रेड एक दूसरे के ऊपर इंटर डिपेंडेंट हो गए। अभी तक की कहानी कैसी थी? सर कोई भी आउटपुट आ जाएगा, हम कुछ तय नहीं कर सकते, है ना। लेकिन अब ये जो खेल खेल रहा हूं ना, ये भी मैं पूरा 100% नहीं बोल सकता कि हर बार ऐसा होना ही है। हो सकता है, ये डिपेंड करता है, किसी की मशीन में हो सकता है सपोर्ट ही ना हो, ओएस टू एस भी वेरी करेगा ना। बट अभी के हिसाब से तो ये चल रहा है, ये सर ना। तो बताओ कौन किसको ज्वाइन किया? मेन थ्रेड। किसे ज्वाइन किया? चाइल्ड थ्रेड। हमारा मेन थ्रेड जो है वो चाइल्ड थ्रेड को क्या कर दिया भैया? ज्वाइन। यानी कि जब तक चाइल्ड थ्रेड अपना काम खत्म नहीं करेगा तब तक मेन थ्रेड स्टार्ट होगा क्या? क्योंकि मेरा सिनारियो ऐसा था, चाइल्ड थ्रेड का काम क्या था भैया? वेन्यू डिसाइड करना। मेन थ्रेड का काम क्या था? कार्ड प्रिंट करना। जब तक वेन्यू का डिसीजन खत्म नहीं होगा तब तक हम कार्ड प्रिंट नहीं कर सकते। नहीं समझे क्या? अरे यस और नो? तो ये काम करने के लिए हम किसके पास जाएंगे बताओ? ज्वाइन। तो आपका अब प्रोग्राम का फ्लो बताओ कैसा होगा? सबसे पहले क्या हो रहा है भैया? वेन्यू। जब तक वेन्यू डिसाइड नहीं होगा कार्ड प्रिंट हो सकता है क्या? नहीं। तो पहले वेन्यू डिसाइड हुआ, फिर क्या हो रहा है? कार्ड प्रिंट। सब समझ गए क्या? अरे यस और नो? देखो चल रहा है कोड। खेल समझ में आया क्या? पहले लिखो इतना। थोड़ा समझ में आया? ज्वाइन मेथड नहीं आया? अच्छा कौन कौन नहीं आया? अनुष, हाँ, अमित भी नहीं है, हर्ष भी नहीं है, और अनुष्का नहीं है, चंचल, देवराज, ये सबका एग्जाम है। अनुष्का है। ये सबका एग्जाम चल रहा है क्या बाकी लोगों का? ये कोड लिख रहे हो क्या आप लोग? पूरा फ्लो बताता हूँ मैं, लिख लो पहले फिर बता रहा हूँ। हाँ हाँ, बिना स्लिप के भी चलेगा, लेकिन मैंने स्लिप जानबूझ के क्यों लगाया?
ताकि आपको ये दिखे कि देखो ये आराम आराम से भाई साहब वेन्यू डिसाइड कर रहे हैं, तब तक भी कार्ड प्रिंट करने वाले को चांस मिल रहा है क्या? वो स्लिप इसलिए लगाया ताकि आपको ये ना लगे कि ऐसा तो नहीं यार पूरा उसको चांस मिल गया हो और फिर इसको मिला हो। वो आराम आराम से अपना काम खत्म कर रहा था, तब भी मेन थ्रेड को चांस नहीं मिला। आप समझे क्या? ये कोड लिख लिया क्या सभी ने? मैं समझाऊं एक बार वो कहानी। अरे कहानी सुनाओ भैया। देखो कुछ भी नहीं यार, बड़ी आसान सी कहानी है। टॉपिक का हेडिंग क्या था? हाउ टू स्टॉप थ्रेड एग्जीक्यूशन। पहला तरीका कौन सा था? स्लिप, वो तो समझ गए। दूसरा तरीका कौन सा? यील्ड, वो भी समझ गए। तीसरा है ज्वाइन। ज्वाइन क्या करता है? इन केस ऑफ इंटरडिपेंडेंसी यूज होता है। कहां पे यूज होता है? इन केस ऑफ इंटरडिपेंडेंसी। बोले मतलब सर आपको दो थ्रेड को आपस में क्या कर रहा है? डिपेंडेंट करना है। दो थ्रेड को आपस में क्या करना है भैया? डिपेंडेंट। सर दो थ्रेड आपस में डिपेंडेंट कैसे हो सकता है? कुछ ऐसा हो जाए कि ये T1 जब तक अपना काम खत्म ना कर ले तब तक कौन स्टार्ट नहीं होना चाहिए? T2। नहीं समझ में आया? जनरल मल्टीथ्रेडिंग हमने जो पढ़ी वो कैसी थी? या तो T1 आ सकता है या T2, T2 आ सकता है या T1, T1 थोड़ा सा चलेगा और T2 आ जाएगा, यही पढ़ा था। लेकिन आज मैं जो काम कर रहा हूं उसमें मेरा सिनारियो ऐसा था कि जब तक पहला थ्रेड अपना काम खत्म नहीं कर लेता तब तक दूसरे थ्रेड को चांस नहीं मिलना चाहिए। यस और नो? थोड़ी बात समझ में आई? तो जब तक पहला थ्रेड अपना काम खत्म नहीं करेगा दूसरे को चांस नहीं मिलना चाहिए। इसका मतलब ये कैसे करूं? तो ये जो दूसरा थ्रेड है मेरा, हमारी सिचुएशन में दो थ्रेड है, एक का नाम T है और एक का नाम कौन सा थ्रेड है बताओ? मेन। आया समझ में? ये जो दुनिया है ये किसकी दुनिया है? मेन थ्रेड की। ये तो मानते हो ये सर नो? ये जो दुनिया है किसकी दुनिया है? मेन। अगर मैंने मेन थ्रेड में लिखा है T डॉट ज्वाइन, मतलब T कौन सा थ्रेड है? चाइल्ड थ्रेड। वो किसे ज्वाइन किया भैया? मेन थ्रेड को। किसे ज्वाइन किया? मेन। मतलब जब तक वो चाइल्ड खत्म नहीं हो जाएगा तब तक मेन चलेगा क्या? जब तक चाइल्ड खत्म नहीं हो जाएगा तब तक कौन नहीं चलेगा? मेन। थोड़ी बात समझ में आई क्या? तो इसीलिए मैंने T डॉट ज्वाइन कहां लिखा है बताओ? मेन में। मैंने मेन ने बोला कि मेन ये जो चाइल्ड थ्रेड है ये तुझे क्या करेगा? ज्वाइन। मतलब जब तक ये चाइल्ड खत्म नहीं हो जाता तब तक कौन स्टार्ट नहीं होगा? मेन। इसलिए जब T डॉट स्टार्ट चला तो वहां की रन मेथड चालू होगी। अब वहां की रन मेथड चल रही है तब तक मेन चल रहा है क्या? नहीं, क्योंकि मेन किसे ज्वाइन कर रखा है? चाइल्ड। अगर मेन ने चाइल्ड को ज्वाइन किया है तो जब तक वो चाइल्ड अपना काम खत्म नहीं कर लेता तब तक किसको चांस नहीं मिल सकता? मेन को। नहीं आई क्या मूवी समझ में? अरे व्हाट इज ज्वाइन मेथड समझ में आया? तो ये ज्वाइन का पहला वर्जन जिसमें हमने ज्वाइन के अंदर टाइम नहीं भेजा। इसके अंदर ज्वाइन के अंदर क्या नहीं भेजा? टाइम। अब हम ज्वाइन का दूसरा वर्जन पढ़ रहे हैं। देखो हाँ, T डॉट स्टार्ट किया तो रन चालू हो गया, यहाँ मेन चल ही रहा था। आएगा ही नहीं। देखो डिपेंडेंसी हो गई ना। डिपेंडेंसी का मतलब क्या? जैसे मेन ने ज्वाइन कर लिया किसको? चाइल्ड को। मतलब ये तय हो गया कि जब तक चाइल्ड अपना काम पूरा कंप्लीट नहीं करेगा तब तक कौन शुरू नहीं हो सकता? मेन। क्योंकि मेन ने किसे ज्वाइन कर रखा है? चाइल्ड। चाइल्ड पूरा खत्म होगा ना तभी कौन स्टार्ट हो सकता है? मेन। इसी को बोलते हैं इंटरडिपेंडेंसी। दो थ्रेड आपस में क्या हो गए? एक दूसरे के ऊपर इंटर डिपेंडेंट। यानी कि जब तक एक थ्रेड खत्म नहीं होगा दूसरे को चांस मिलने वाला नहीं है। थोड़ी स्टोरी समझ में आ रही है क्या? अब थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स दुनिया है भैया। देखो मैं आपको बता दूं, बेसिक मल्टीथ्रेडिंग मैंने पढ़ा दिया। व्हाट इज मल्टीथ्रेडिंग, व्हाट इज स्टार्ट, व्हाट इज रन, थ्रेड क्लास, रनेबल इंटरफेस, ये बेसिक्स था, हर कोई यहां तक पढ़ लेता है। अब जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे देखो कॉम्प्लेक्स दुनिया चालू हो जाएगी। तो अपने दिमाग को आप शांति से समझाना चालू करना। आप कहानी है ना, ये वाली मूवी समझ में आई? क्या नाम है टॉपिक का? ज्वाइन। अब इसको डिटेल में ले जा रहा हूं मैं, और खोद के ले जाएंगे अंदर तक, थोड़ा कॉम्प्लेक्स आएगा। पहले हम ज्वाइन के दूसरे दो वर्जन और पढ़ लेते हैं। ज्वाइन का एक और वर्जन होता है, लिखो अनदर वर्जन ऑफ ज्वाइन। अनदर वर्जन ऑफ ज्वाइन। बताओ ज्वाइन का एक और वर्जन कौन सा होगा? पब्लिक, क्या लिखोगे? फाइनल वॉइड ज्वाइन। और इसके अंदर क्या आ जाएगा? लॉन्ग टाइप का
मिली सेकेंड्स। लॉन्ग टाइप का क्या आ जाएगा भैया? मिली सेकेंड्स। और एक और वर्जन होता है ज्वाइन का, आप बता दो क्या होगा? लॉन्ग टाइप का मिली सेकेंड कॉमा इंटीजर टाइप का नैनो सेकेंड्स। लिख लो दोनों वर्जन। अब आप बताओगे इससे क्या होने वाला है। सर वो वेट करने के लिए बोलते हैं। देखो टाइम तक चलेगा फिर मेन चलेगा। ये दोनों लिख रहे हो सिंटैक्स? लिख लो पहले ना, बॉटल नहीं रखी पानी की। हाँ देखो जरा कहानी समझते हैं, सब मेरे साथ है भैया, कहानी समझना है ना। देखो अभी मैंने यहाँ पे क्या लगा रखा है? ज्वाइन। ज्वाइन में टाइम दिया क्या? अच्छा, अगर हमने हर्षिता ज्वाइन के अंदर टाइम नहीं दिया, इससे क्या तय हुआ कि मेन थ्रेड कब तक वेट करेगा? जब तक भाई साहब चाइल्ड थ्रेड पूरा खत्म नहीं। चाइल्ड थ्रेड पूरा खत्म हो जाएगा, किसको चांस मिल जाएगा? मेन अपना एग्जीक्यूशन क्या कर देगा? स्टार्ट। थोड़ी बात समझ में आई क्या? लेकिन अब मैं मेन को बोलना चाहता हूं कि यार मेन, तू एक पर्टिकुलर टाइम तक ही वेट करना। अगर वो भाई साहब लोग वेन्यू डिसाइड कर ले तो ठीक, वरना तू अपना कार्ड प्रिंटिंग डाल देना, उस पर वेन्यू मत डालना। अरे आया क्या? नहीं आया? मूवी समझ में आई? पहली मूवी कैसे थी? जब तक वो डिसाइड नहीं करे तो कार्ड मत प्रिंट करना। अब दूसरी मूवी को थोड़ा घुमा रहा हूं मैं, क्या है मूवी में चेंज? एक टाइम तक वेट कर लेना भाई, तब तक हो गया तो ठीक, वरना अपना काम चालू कर देना। तो हम इसमें ज्वाइन के अंदर क्या डाल देंगे बताओ? टाइम। तो मैं बोला कि ज्वाइन तेरे अंदर हम मिली सेकेंड डाल देते हैं। कितना मिली सेकेंड डाल दिया मैंने? 4000। अब थोड़ा कनेक्ट करो मूवी को, यहां हर बार प्रिंट करने के बाद कितना वेट कर रहा है ये? 1000। चलो देखते हैं क्या होने वाला है। वेन्यू डिसीजन चल रहा है भैया, वेन्यू डिसीजन चल रहा है। अरे आपने देखा नहीं? समझे क्या हुआ? अरे समझे नहीं समझे? खुशबू समझ में आया क्या? इस ज्वाइन का मतलब क्या है? अब आपने मेन थ्रेड को ज्वाइन कर दिया किसके साथ? चाइल्ड थ्रेड के साथ। ये जहां लिखा ये मेन थ्रेड है, किसको ज्वाइन किया हमने? चाइल्ड। चाइल्ड थ्रेड के साथ मेन थ्रेड को क्या कर दिया? ज्वाइन। इसमें कोई कंफ्यूजन है? चाइल्ड थ्रेड के साथ मेन थ्रेड ज्वाइन हो गया। अगर खाली ज्वाइन होता तो क्या बोलता? जब तक खत्म नहीं होगा तब तक मैं नहीं चलूंगा। अब मेन थ्रेड क्या बोल रहा है? मैंने ज्वाइन तो कर दिया 4000 मिली सेकेंड्स, इतनी देर तक वेट करूंगा मैं, तब तक तेरा काम हो गया तो ठीक, वरना मल्टी थ्रेडिंग वाला सिनेरियो फिर से चालू हो जाएगा, दोनों एक साथ चालू है, किसी को भी चांस मिल सकता है। अरे आया क्या समझ में? पूछो। अगर ज्वाइन में 4000 मिली सेकंड वेरी गुड, और काम पहले ही कंप्लीट हो गया, बहुत बढ़िया। अगर ज्वाइन ने बोल दिया मैं 40,000 मिली सेकेंड तक रास्ता देखूंगा, फील करना है कहानी को ना, कब तक वेट करूंगा? 40,000। और भाई साहब ने वेन्यू ने पहले डिसीजन खत्म कर लिया, तो फिर तो 100% किसको चांस मिल जाएगा? ये स्लिप मेथड नहीं है। ये कौन सी मेथड नहीं है? स्लिप। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है भैया, समझना ना। स्लिप मेथड क्या बोलती है? तुमने 10,000 दिया तो मैं तब तक ही रुकूंगी। ये ज्वाइन है, इसका काम है इंटर डिपेंडेंसी। इंटर डिपेंडेंसी मतलब आपने टाइम दे दिया तो इतने टाइम तक वेट करेगा, अगर उतने टाइम में खत्म नहीं हुआ तो काम कंटिन्यू हो जाएगा, अगर उससे पहले खत्म हो गया है ना तो वो क्या करेगा? एक टाइमर है उसके यहाँ, जैसे जैसे यहाँ पे वहां टाइमर खत्म हुआ, उसने काम खत्म कर दिया, तो वो एक ट्रिगर करेगा, ऑटोमेटिकली ये थ्रेड क्या हो जाएगा? स्टार्ट। अभी लिखवा दूंगा इसका पॉइंट, ये सर आया समझ में? तो अगर वो पहले खत्म हो गया तो फिर ये उस टाइम तक वेट करेगा क्या? अरे नहीं समझे क्या? मेरा कहने का मतलब समझ में आया? जैसे मैं आपसे बोलूं ये, इसको मैं 500 कर दूं, जरा कैलकुलेशन करो थोड़ा सा। 500 मिली सेकेंड कितनी बार चलेगा? 20 बार। बोले तो कितना होगा? अरे 10,000 होगा ना। कितना होगा? 10,000 मिली सेकेंड होगा ना भैया। ये नहीं समझे? अरे 3 जीरो ये और 5 2 जा 10, 4 जीरो हो जाएंगे ना, तो ये 10,000 मिली सेकेंड तक वेट करेगा। ये भाई साहब को मैं बोल दूं ज्वाइन को कि तू है ना 40,000 मिली सेकेंड तक वेट कर, तो कहने की बात तो ये हो गई। अरे यस और नो शिवकांत, कहने की बात क्या हो गई
कि भाई तू अपना काम तो खत्म कर लेगा, उसके बाद भी वेट करना। क्या वेट करेगा? क्या है? देख लेते हैं, अभी कहानी चला के देखते हैं। जो सवाल जवाब आए उनको कोड में डाला करो भैया ना, तो बहुत अच्छे से कहानियां और क्लियर होगी आप लोगों की। वेन्यू डिसीजन चल रहा है, कोई कहानी में ट्विस्ट है क्या? वेन्यू डिसीजन देखो, वेन्यू डिसीजन क्या हुआ? खत्म। तो क्या उसके बाद वो रास्ता देखा क्या भाई साहब ने? नहीं। क्या हुआ? जैसे ही वेन्यू डिसीजन खत्म हुआ, सर वहां तो ज्वाइन में टाइमर ज्यादा दे रखा था। अरे उस टाइमर का मतलब एक ही है, क्या? इतने टाइम तक क्या करना? वेट। अगर सामने वाला उससे कम टाइम में कर दिया तो ये तो इंटरडिपेंडेंट है भैया, दोनों थ्रेड आपस में क्या है? इंटर डिपेंडेंट। वो उसको सिग्नल भेजेगा, अरे मेरा काम हो गया, चलो चालू करो कहानी। अरे आया है क्या? नहीं समझे? पहले कोड लिखो, फिर मैं पॉइंट लिखवाऊंगा। पता नहीं तुम लोगों को पल्ले पड़ रहा है क्या? कि शिवकार ने जो सवाल पूछा था वो समझ में आया? लिखो जल्दी से, फिर बात करते हैं। एक्सप्लोर कर दे। इधर तो पूरा सेम ही है, सारा खेल तो यहीं पे चेंज किया हमने। एक नोट लिखेंगे अभी, नोट है ना, बोलते जाओ। बताता हूं मैं इसका मतलब क्या होता है। अच्छा, अभी तक आप लोगों ने एक भी प्रोजेक्ट नहीं बनाया ना? एक आध बनाया क्या? छोटा मोटा नहीं बनाया? कब बनाओगे यार तुम लोग? बाकी की बैचेस तो इतने 1-2 महीने में तो 2-2 3-3 प्रोजेक्ट बनाने लग गए थे। अगर 26 को अगली बैच आ रही है, कायदे से तो आपको 26 को जो बैच आ रही बच्चे, उनके लिए 2-3 बढ़िया बढ़िया गेम सॉफ्टवेयर के थ्रू बना देने थे आप लोगों को। क्या कर रहे हो खाली बैठे बैठे? जावा से क्या बन सकता है? मैं बोलता हूँ बैच 13-12 वालों को, आपको दिखाएंगे कोर जावा से क्या क्या बनाया था उन्होंने। मैं उनको बोल दूंगा आज, है ना, दिखाएंगे आप, है ना। एक एक स्टूडेंट है, वो उसने तो एक पूरा क्या बोलते हैं, इलेक्शन कमीशन का पूरा वो सॉफ्टवेयर बना दिया था, कैसे वोट डालेंगे, कैसे आप बंदा सिलेक्ट करोगे, पूरा कोर जावा में, जो तुम पढ़ रहे हो इसी से। अरे इंटरेक्टिव यूआई को छोड़ो, दिमाग तो दिखेगा ना दुनिया को, ये इंटर किया ऐसा हो रहा है, ये इंटर किया चॉइस सिलेक्ट करो, ये हो रहा वो हो रहा, बात तो होगा ना। सॉफ्टवेयर का मतलब तो सॉफ्टवेयर है ना भैया, वो सुंदर सुंदर वेबसाइट नहीं दिखेगी, छोड़ो उसको, उसको बाद में सीखेंगे हम। अभी तक जितना सीखा उससे आपको 1-2 सॉफ्टवेयर तो बना देना था। तो एक होमवर्क दे देता हूं आपको। प्रोजेक्ट 1 सबसे छोटा प्रोजेक्ट है, इलेक्ट्रिसिटी बिल कैलकुलेटर। क्या नाम है इस प्रोजेक्ट का? इलेक्ट्रिसिटी बिल कैलकुलेटर। आपको पता है हमारे घर पे इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है, उस इलेक्ट्रिसिटी बिल में अलग अलग फॉर्मूले लगते हैं, आपको पता है? जैसे 100 यूनिट तक होता है तो एमपी गवर्नमेंट क्या कर देती है, उसे माफ। 100 यूनिट से ऊपर जाता है तो कैलकुलेशन का जो रेट होता है वो क्या होता है, 7 रुपया 8 रुपया कुछ होता है। आप बिल का थोड़ा गूगल पे सर्च करना। अगर एक पर्टिकुलर यूनिट है उसके ऊपर जाता है तो अमाउंट अलग होता है। अरे आपको पता है, हाँ या ना? हाँ। तो इस, लेकिन ये पूरा का पूरा रियल होना चाहिए, पूरा का पूरा क्या होना चाहिए, रियल। बकायदा कंसोल पे आउटपुट थोड़ा डिजाइनिंग वाला बना दो। अरे प्रिंट एलन को तो डिजाइन डाल सकते हो ना, यस और नो? थोड़ा लाइन खींच दिया, थोड़ा डॉट डॉट डाल दिया, नाम आना चाहिए बंदे का, एड्रेस आना चाहिए, यस और नो? प्रोजेक्ट नंबर 1, क्या नाम है प्रोजेक्ट नंबर 1 का? इलेक्ट्रिसिटी बिल कैलकुलेटर। सारे देखो, सॉफ्टवेयर बनाने का मतलब ये होता है कि आपका दिमाग सारे टेस्ट केसेस सोचना चाहिए। अब आप में से कुछ लोग क्या करेंगे बता दूं आगे रखे, कुछ नहीं करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी बिल कैलकुलेटर का छोटा सा प्रोग्राम बनाएंगे, यूनिट डालेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, प्रिंट, सर हो गया। वो सॉफ्टवेयर है क्या? सॉफ्टवेयर का मतलब जितने दुनिया भर के कॉम्बिनेशंस हैं वो आपके कोड में आने चाहिए। हर टेस्ट केस, क्या बोलते हैं उसको?
टेस्ट, मतलब हर पॉसिबिलिटी, सामने वाले की यूनिट 2 आई तो बिल कितना आएगा, 200 आई तो कितना आएगा, 2000 आई तो कितना आएगा, 4000 आई तो कितना आएगा। अच्छा, अब इसको भी दिमाग लगा सकते हो। एक कनेक्शन घरेलू होता है, एक कनेक्शन क्या होता है, कमर्शियल, एक डोमेस्टिक होता है और एक कमर्शियल। सही बोल रहा हूं क्या मैं, है ना? मुझे जानकारी अब देख लेना है ना। तो आपका बिल ये भी पूछना चाहिए कि भाई साहब तुम्हारा डोमेस्टिक कनेक्शन है या कमर्शियल है। आप समझ रहे हो क्या मेरी बात, क्योंकि उसका कैलकुलेशन अलग। तो आज थोड़ा गूगल से रिसर्च करो, इसका आप और दिमाग लगाओ। अरे आया ना, मतलब आपका जो बिलिंग कैलकुलेशन है, अगर आपको मध्य प्रदेश विभाग ने बोल दिया कि भैया एमपी का इलेक्ट्रिसिटी बिल का हम सॉफ्टवेयर बनाने का दे रहे हैं आप, तो आपको सब कॉम्बिनेशन सोचना पड़ेंगे ना। तो आप सोचो कि इसको, मतलब आप ऐसा प्रेशराइज होकर नहीं बनाना खुद से, क्योंकि जब तक आप ऐसा करोगे ना, जैसे आप वो नीचे वाले बच्चों को, मैं पता नहीं भूल कैसे गया, मुझे याद दिलाना, आजकल मैं उनको बोलूंगा एक आध आपको डेमो दे जाए। जैसे इन्होंने बोला कोर जाओ में क्या बनाएंगे, मैं बताऊंगा, मैं बोलूंगा उनको। तो वो बड़ी नहीं, ये शिवकांत के स्टेटमेंट का जवाब है कि कोरजाओं में कैसे, कोरजाओं में तो बड़े बड़े, आप 26 को जो बैच आ रहे हैं ना, उसके सारे गेम सॉफ्टवेयर से करा सकते हैं। उसके लिए दिमाग लगाना पड़ेगा, रातों को जागना पड़ेगा, वो आपको सोचना पड़ेगा। यस और नो। तो आप पहला प्रोजेक्ट 1 मैंने क्या दिया आपको, इलेक्ट्रिसिटी बिल कैलकुलेटर। कौन सा, छोटा सा है, इसको कैसे गिनेंगे। इनोवेटिव का मतलब समझते हो, हाँ, इनोवेशन। यार इनोवेटिव का मतलब ये कि कुछ ऐसा बनाओ कि मेरे सारे असाइनमेंट ऑटोमेटेड हो जाए। इनोवेटिव का मतलब कुछ इनोवेटिव, इनोवेटिव का मतलब समझते हो, मतलब किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करें, किसी प्रॉब्लम को क्या करें, सॉल्व। कुछ ऐसा सॉफ्टवेयर होना चाहिए कि रोज आप आके गिन रहे हो, ये क्या, कुछ सॉफ्टवेयर बनाओ ना ऐसा जिससे अपने आप ये काम ऑटोमेटेड हो जाए। इनोवेशन का मतलब क्या होता है, किसी ने इनोवेशन किया, घर बैठे खाना आ रहा है, दैट इज इनोवेशन। यस सर नो। किसी ने इनोवेशन किया, घर बैठे बाइक आ रही लेने, इनोवेशन समथिंग। तो आप इनोवेशन का मतलब ये है कि आप ऐसा कोई सॉफ्टवेयर बनाओ जिससे कोई प्रॉब्लम क्या हो रही हो, सॉल्व। ये इलेक्ट्रिसिटी बिल कैलकुलेटर को मैंने एक असाइनमेंट टाइप का प्रोजेक्ट दिया है, इसको मैं इनोवेशन में गिनने वाला नहीं। इनोवेशन मतलब आप दिमाग लगाओ और किसी प्रॉब्लम को क्या करो, सॉल्व। आप समझे क्या, उसमें इनोवेशन गिना जाएगा। तो अभी आपका एक प्रोजेक्ट 1 मैंने क्या दिया, इलेक्ट्रिसिटी बिल कैलकुलेटर। चलो सबमिशन डेट बताओ जल्दी से, कल सुबह, नेक्स्ट मशीन टेस्ट कब है, मशीन टेस्ट है मंडे को, इसको ट्यूसडे रख लेते हैं। आज दिन कौन सा है, आज वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, 4 दिन ना। 4 दिन अकेला मशीन टेस्ट की क्या तैयारी करोगे आप, हो गया ना सब। यस और नो। ट्यूसडे है इसका डेडलाइन, है ना भैया, इसका डेडलाइन कब है, ट्यूसडे। तो थोड़ा थोड़ा कोड करते जाओ अभी, है ना। मूवी क्लियर, लिख लिया सबने, पूछो अनुष्का कुछ। अरे कौन सा ग्रुप, कोई ग्रुप नहीं, ये 2000 लाइन का कोड भी ग्रुप में करेंगे तो कैसे जीवन चलेगा। मिनिमम 1000-2000 लाइन का कोड होना चाहिए भैया ना, ध्यान रखना। हाँ लिख सकते हैं, लेकिन अब थ्रोज हमारा आएगा क्या, पहले बताओ थ्रोज हो कहाँ रहा है। हम टी डॉट जब ज्वाइन कहाँ लिख रहे हैं, मेन के अंदर, तो एक्सेप्शन तो वहां आ रहा है ना, उस मेथड में आ रहा है थ्रोज, क्योंकि थ्रोज एक्सेप्शन आ रहा है मेन में, तो मेन की बॉडी पे लिखेंगे इसलिए। अरे आया, चलो प्रोजेक्ट 1 हो गया। आज मैं बोल दूंगा 1-2 स्टूडेंट को, वो आपको डेमो दिखा जाएंगे कोर जावा में कैसे कैसे क्या बन सकता है प्रोजेक्ट। आप दिमाग को काम पे लगाओ और सोचो क्या क्या बना सकते हो, क्योंकि जब तक आप प्रोजेक्ट वाली दुनिया में नहीं जाओगे
ये सब पढ़ने का ज्यादा फायदा मिलेगा नहीं, ध्यान रखना है ना, आपको रियलिस्टिक सोचना पड़ेगा, है ना। जैसे उसको रात भर जागना पड़ेगा, यार ऐसा कर लूँ तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा कर लूँ तो, तब जाके मजा आएगा। मूवी क्लियर। एक प्रोजेक्ट मैंने दे दिया, एक दो डेमो में नीचे वाले को बोल दूंगा, वो दे देंगे आपको, तो आपको थोड़ा फील आ जाएगा कि कोर जावा में कैसे कैसे क्या बन सकते हैं प्रोजेक्ट। ठीक है, चलो ये लिख लिया क्या सभी ने? चलो अब कहानी कैसी है, यहां तक ज्वाइन समझ में आ गया। एक नोट लिखो, इन इफ अब ये जो मैंने काम किया ना, इसको मैं थ्योरी में लिखवा देता हूं ताकि शिवका ने जो पूछा था उसका जवाब मिल जाए। यस और नो? देखो, इफ मेन थ्रेड वेट्स फॉर, if main thread waits for 40,000 milliseconds, if main thread waits for 40,000 milliseconds, but child thread complete its work, in 10,000 millisecond, then in that case main thread will not wait, in that case main thread will not wait for remaining time, it will complete its work, it will continue its work, ऐसा लिखो, it will continue its work as soon as child thread finish its execution, चलो आया समझ में? थोड़ी मूवी समझ में आ रही है? क्या पढ़ा रहा था मैं? जॉइन। एक जॉइन बिना पैरामीटर का पढ़ाया और एक जॉइन पैरा। अच्छा, जनरली दुनिया है ना, स्लिप में और जॉइन में फर्क पूछ लेती है। किसमें डिफरेंस पूछ लेती है? स्लिप में और जॉइन में। क्या लगता है क्या डिफरेंस हो सकता है? होमवर्क क्या लिखोगे? अच्छा, स्लिप बिना खाली समय का हो सकता है क्या? स्लिप में टाइम देना तो जरूर, क्योंकि जावा बोलता है इनडेफिनेट टाइम तक सो नहीं सकते आप, पता है ना, एक समय देना पड़ेगा तब तक ही सो सकते हो। यस और नो? दूसरा कौन है भैया? जॉइन। अच्छा, जॉइन खाली भी हो सकता है, जॉइन मिलीसेकंड भी हो सकता है। यस और नो? ये समझ गए आप। आपको बताना है दोनों में डिफरेंस। होमवर्क है, कल नोट्स में डाल के लाना। किसमें डाल के लाओगे कल? नोट्स। किसमें? डिफरेंस बिटवीन स्लीप एंड जॉइन। क्या डिफरेंस दिख रहा है वैसे? दिखने में क्या दिख रहा है? स्लीप का किसी और थ्रेड से लेना देना है क्या? वो थ्रेड को स्लीप मोड में ले जाता है, उसको किसी से डिपेंडेंसी नहीं है। बट जॉइन क्या होता है? दूसरे थ्रेड पे डिपेंडेंट। आया ना समझ में? अच्छा, स्लीप में जो टाइम दिया है उसके पहले कुछ भी हो जाए थ्रेड चलेगा क्या? नहीं। अरे चलेगा क्या? स्लीप को बोल दिया तो 10,000 मिलीसेकंड के लिए सो जा, तो तब तक वो थ्रेड किस में रहेगा? स्लीप। लेकिन जॉइन में ऐसा नहीं, जॉइन तो डिपेंडेंट है। अगर दूसरा थ्रेड 10 सेकंड में खत्म हो गया और यहाँ तुमने 10,000 डाल रखा है तो भी कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, झटके शुरू हो जाएगा। नहीं आया क्या समझ में? मूवी क्लियर? यस और नो? इसके बारे में पढ़ा रहा था मैं, जॉइन। अब थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्स करते हैं इस कहानी को। अच्छा, यहाँ पे कौन किसका इंतजार कर रहा था? मेन ने ज्वाइन किया, किससे? चाइल्ड। अरे चाइल्ड तू खत्म होगा, मैं चालू होऊंगा। यस और नो? क्योंकि चाइल्ड का काम क्या था? वेन्यू डिसाइड करना। मेन का काम क्या था? कार्ड प्रिंट करना। थोड़ा मूवी को घुमा देते हैं। सर मूवी को क्या घुमाएंगे? मूवी को घुमा देते हैं। मैं बोलूं
मैं बोलूं यार इधर टाइम हटा देते हैं, भाई ये कार्ड प्रिंटिंग कर रहा है, यस और नो? मैं बोल दूंगा चाइल्ड थ्रेड, ये वेन्यू वेन्यू तो जाने दे, हमने डिसाइड कर लिया हम पार्टी कहां करेंगे। तेरा कार्ड काम होगा कार्ड डिस्ट्रीब्यूशन। अरे नहीं समझे क्या? लिसन मतलब अब हमारी कहानी घूम गई। थोड़ा समझे क्या भाई साहब? पहले कार्ड डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, अभी कार्ड प्रिंट होना चालू हुआ है क्या? ये तो गलत हो गया यार। गाड़ी बिगड़ी ना ये सोन। अब मुझे किसको किसका इंतजार करवाना है? मेन को पहले चलाना है, चाइल्ड को क्या कराना है? वेट। कहानी कुछ ऐसी है, यस और नो? ये कहानी खेलेंगे कैसे? दो थ्रेड है, एक मेन थ्रेड है और एक चाइल्ड। अभी तक क्या हो रहा था? चाइल्ड चल रहा था, मेन रास्ता देख रहा था। चाइल्ड काम खत्म करके आया, वेन्यू डिसाइड करके आया, भाई साहब मेन लग गए कार्ड प्रिंट करने पे। अब क्या हुआ? अब मैंने बोला अरे चाइल्ड तू कार्ड डिस्ट्रीब्यूट करना मेरे दोस्त, मैं कार्ड प्रिंट करूंगा। तो अब किससे किसका वेट करना चाहिए? चाइल्ड को। किसका? मेन का। नहीं समझे क्या? अब कहानी में एक पंगा है। क्या कहानी में पंगा है? हाँ, कैसे करेंगे? कैसे करेंगे तो पंगा ही सही। दूसरा पंगा ये है कि चाइल्ड थ्रेड है कहां पे? यहां। अरे चाइल्ड थ्रेड है कहां पे? रन। जब ये चाइल्ड थ्रेड चले, यहां पे ऊपर कुछ ऐसी कहानी होनी चाहिए कि हम बता दें अरे चाइल्ड थ्रेड तू हमारे मेन थ्रेड का इंतजार कर। किसका इंतजार कर? नहीं समझे क्या? मेन थ्रेड तो बैठा मेन में, इधर कैसे लाऊं? थोड़ा समझे क्या? थोड़ी सी कहानी ट्विस्ट है ना यहाँ पे। अभी तक कहानी आसान थी क्योंकि मेन थ्रेड में मेन बैठा हुआ था, वहीं पे चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बन रहा था यस और नो? तो मैंने मेन के अंदर लिख दिया टी डॉट ज्वाइन। तो मेन किसे ज्वाइन कर गया? चाइल्ड को। अब कहानी में ट्विस्ट क्या है? चाइल्ड थ्रेड कहां है? रन मेथड में। वहां मैं मेन को ज्वाइन कैसे करूं? चाइल्ड को कैसे बोलूं कि तू इस मेन का ज्वाइन कर ले? अरे आया क्या समझ में? उसके लिए मैं एक तरीका यूज कर रहा हूं। थोड़ी देर ये तरीका शुरू में समझ में नहीं आएगा, फिर धीरे धीरे समझ में आएगा, यस और नो? तो मैं एक स्टैटिक टाइप का वेरिएबल ले लेता हूं, थ्रेड टाइप का। इसका नाम कुछ भी रख दो, मैंने obj5 रख दिया। क्या किया मैंने? ये obj5 क्या है? एक रेफरेंस है। obj5 क्या है? एक रेफरेंस। किस टाइप का है? थ्रेड। obj5 एक रेफरेंस है, थोड़ा से समझो। obj5 क्या है? एक रेफरेंस। किस टाइप का? थ्रेड टाइप का। थ्रेड टाइप का क्या है? एक रेफरेंस। ये समझ में आया? इसे कैसा बनाया मैंने? स्टैटिक। चलो इसका क्या होगा अभी समझा रहा हूं मैं, यहां तक सब मेरे साथ है, यस और नो? अब मैं मेन में जाऊंगा और मेन में मैं एक काम करूंगा, है ना? मेरी क्लास का नाम क्या बताओ? माय थ्रेड। अरे माय थ्रेड क्लास, तेरे पास एक वेरिएबल है, क्या नाम है उस वेरिएबल का? obj5। अच्छा माय थ्रेड डॉट obj5 क्यों लिख पा रहा हूं मैं? क्योंकि obj5 क्या है? स्टैटिक। और स्टैटिक बंदे को क्लास के नाम से बुलाते हैं, याद आया? अच्छा ये obj5 में क्या वैल्यू रखनी है मुझे बोलना है सुन रहे थ्रेड क्लास, तेरे पास एक मेथड है, क्या नाम है उसका? करंट थ्रेड। बताओ करंट थ्रेड कौन होगा यहाँ पे? मेन। थोड़ी मूवी समझ रहे हो? आप पूरा मूवी समझाओ क्या हुआ। यहां पे तुमने एक रेफरेंस बनाया, क्या नाम है? obj5। किस क्लास का? थ्रेड। इसको कैसा बना दिया? यहां पे मेन में तुम आए और तुमने बोला अरे माय थ्रेड, तेरे पास एक obj5 नाम का रेफरेंस है ना, उसमें तू ऑब्जेक्ट रख दे, किसका? थ्रेड डॉट करंट थ्रेड। अच्छा बताओ मेन में करंट थ्रेड कौन है? मेन। मेन में करंट थ्रेड कौन है भैया? सर ऐसा किया क्यों? अब बताता हूं ऐसा क्यों किया। ऐसा इसलिए किया कि मेरी गाड़ी पहले जाएगी रन में। गाड़ी कहां जाएगी? पहले रन। और मैं रन में क्या करूंगा, यहां पे या तो मैं ट्राई कैच के अंदर लिख देता हूं, समझाऊंगा ना भैया, शांति समझा। और यहां पे मैं लिख दूंगा ट्राई के अंदर, क्या लिखूंगा बताओ? obj5। obj5 पता है कौन है? करंट थ्रेड मेन डॉट ज्वाइन। अच्छा ये जो लाइन लिखी है मैंने, ये लाइन ये मेन थ्रेड में लिखी है, चाइल्ड थ्रेड में लिखी है?
चाइल्ड थ्रेड में मैंने किस थ्रेड को ज्वाइन कर दिया? मेन। माने अब मैं अपने चाइल्ड थ्रेड को किससे ज्वाइन कर रहा हूं? मेन। जब तक मेन खत्म नहीं होगा तब तक कोड नहीं चलेगा। ऐसा सोच रहा हूं मैं, देखते हैं मैं सही सोच रहा हूं या गलत सोच रहा हूं। चलो पता है कुछ समझ में आ रहा है क्या भैया? देखते हैं, जब तक आउटपुट नहीं आएगा आपको फील ही नहीं आएगा ना चल क्या रहा है। अब यहां से मैं स्लीप हटा दूंगा थोड़ी देर के लिए, यहां से स्लीप हटा देते हैं और इस स्लीप को डाल देते हैं मेन में। इस स्लीप को किसके अंदर डाल देते हैं भैया? मेन में। हर बार प्रिंट कर देगा और भाई साहब स्लीप मोड में चले जाएंगे। अब यहां से ज्वाइन हटा दूंगा थोड़ी देर के लिए। पहले क्या होगा? पक्का? अब कार्ड प्रिंटिंग हो रहा है, जब तक कार्ड प्रिंट नहीं हो सकता तब तक कार्ड भाई साहब डिस्ट्रीब्यूट कर पाएंगे क्या? अब समझो कहानी फिर से, मुझे पता क्या समझ में नहीं आया आपको, है ना? ये जो थोड़ा सा खेल खेला ना मैंने, ये आपको परेशान कर रहा है, यस और नो? फिर से समझो, शांति समझो। ज्वाइन करते कैसे हैं? जिस भी थ्रेड के अंदर आप दूसरे थ्रेड का नाम लिख के ज्वाइन लिख देते हो, मतलब वो जो थ्रेड है वो क्या कर लेता है? दूसरे थ्रेड को ज्वाइन कर लेता है। ये बात समझ में आई? जैसे इससे पहले वाला उदाहरण देखो, मैं टी डॉट ज्वाइन कहां लिख रहा था? मेन में, मेन थ्रेड में लिख रहा था। मेन के अंदर में लिख रहा था टी डॉट ज्वाइन, यानी कि मेन किसे ज्वाइन कर रहा था? चाइल्ड। चाइल्ड खत्म हुआ, मेन चला। मूवी क्लियर? अब मुझे उल्टा करना था, मुझे चाइल्ड पहले चलाना था, बाद में किसे चलाना था? अब मेरे सामने एक पंगा क्या हो गया, चाइल्ड पहले चलाना है तो चाइल्ड को किससे ज्वाइन करना पड़ेगा? मेन। तभी मेन जब तक क्या नहीं हो सकता? मेन पहले चलेगा और चाइल्ड बाद में। यही चाहते हो ना आप? यानी कि चाइल्ड किसे ज्वाइन करना चाहिए? मेन। अब सवाल ये है, मेन थ्रेड कहां बनता है? मेन, है ना? जिस भी थ्रेड को किसी दूसरे थ्रेड से ज्वाइन करना है उसके अंदर मुझे क्या लिखना पड़ता है? ज्वाइन। जो भी चाइल्ड थ्रेड है उसको ज्वाइन करना पड़ता है। मानते हो यस और नो? अब मैंने क्या किया, ये वाला खेल समझ जाओ, आपका पूरा खेल समझ में आ जाएगा। मैंने एक वेरिएबल लिया, उसका नाम है obj5। वेरिएबल का नाम क्या भैया? obj5। किस टाइप का? ये थ्रेड। इसको क्या बना लिया? स्टैटिक। पता ना क्या होता है? जिसे बुलाने के लिए किसी ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ती। एक रेफरेंस है, obj5 थ्रेड टाइप का है। मूवी क्लियर यस और नो? अब मेरा प्रोग्राम चालू होगा तो बताओ कहां से चालू होगा? प्रोग्राम सबसे पहले शुरू कहां से होगा? जल्दी से बताओ। मेन से। जैसे मेन से गाड़ी चालू हुई तो बाय डिफॉल्ट एक थ्रेड तो बन ही जाता है। क्या नाम है उस थ्रेड का? उस थ्रेड का नाम क्या? मेन बन गया। अच्छा, एक करंट थ्रेड नाम की मेथड है, क्या काम करती है? करंट थ्रेड जो है वो जो भी करंट में थ्रेड होगा उसका ऑब्जेक्ट रिटर्न करती है। करंट थ्रेड मेथड क्या करती है? जो भी करंट में थ्रेड होगा उसका क्या रिटर्न कर देगी? ऑब्जेक्ट। और एक थ्रेड क्लास, तेरे पास एक स्टैटिक मेथड है, क्या नाम उसका? करंट। चल जरा उसका ऑब्जेक्ट दे दे। So what this current thread will return? Object of main thread. Object of which thread? Main. That object of main thread will be assigned inside obj5. Tell me who is obj5? Reference. Where it is created inside? Child thread. Yes or no? obj5 is created inside child thread. Story clear or not clear? अब गाड़ी आगे बढ़ी, obj5 वहां पे इनिशियलाइज हो चुका होगा, मानते हो यस और नो? उस obj5 में क्या वैल्यू आ चुकी होगी? मेन थ्रेड का ऑब्जेक्ट आ गया होगा। obj5 के अंदर कौन सा थ्रेड है? मेन, है ना? आ गया। अब गाड़ी आई, आपने माई थ्रेड बनाया, टी डॉट क्या कर दिया बताओ? स्टार्ट। कोई चिंता, जैसे स्टार्ट करोगे तो कौन चलेगा? रन। यहां मेन भी चलने की बात हो रही है और वहां पे रन। जैसे ही रन चलेगा भाई साहब, तो रन के अंदर पहला काम मैंने क्या कर दिया? obj5 डॉट ज्वाइन। अब दो अपने आप से पूछो, obj5 किसका ऑब्जेक्ट है? मेन थ्रेड का, है ना? इससे पहले टी डॉट ज्वाइन लिखा था, कहां लिखा था? मेन में। तो मेन में किसे ज्वाइन किया था? चाइल्ड को। अब मैंने obj5 डॉट ज्वाइन लिखा, कहां पे? चाइल्ड में। चाइल्ड ने किसे ज्वाइन किया? मेन। नहीं समझे क्या? चाइल्ड थ्रेड ने ज्वाइन कर लिया किसे? मेन। अब जब तक मेन खत्म नहीं होगा भाई साहब,
ये चाइल्ड अपनी गाड़ी आगे बढ़ाएगा क्या? तो ये लाइन से क्या काम हुआ? चाइल्ड थ्रेड किसे ज्वाइन कर लिया? मेन। अब बोलेगा अरे मेन तू खत्म कर अपना काम, तब जाके मैं अपना काम शुरू करूंगा। नहीं समझे क्या? यस और नो? तो ये वाली लाइन का मतलब समझे, ताकि मैं मेन थ्रेड का ऑब्जेक्ट कहां लेके आ पाऊं? obj5। और मैंने लिखा obj5 डॉट ज्वाइन। obj5 किसका ऑब्जेक्ट है? मेन थ्रेड। मेन थ्रेड ने ज्वाइन, ये मेन थ्रेड डॉट ज्वाइन लिखा आपने, ये कहां पे लिखा मैंने? चाइल्ड में। चाइल्ड ने ज्वाइन कर लिया किसे? मेन। अब जब तक मेन अपना काम खत्म नहीं करेगा तब तक चाइल्ड थ्रेड अपना काम खत्म नहीं करेगा। मूवी समझ में आई? मेन के अंदर ही मेन थ्रेड का जो काम है वो पहले लिख के टी डॉट स्टार बाद में लिखो, और मेन थ्रेड मतलब थ्रेड डॉट करंट थ्रेड को ज्वाइन कर दो तो नहीं होगा। टी डॉट स्टार्ट कहीं भी लिखो आप, टी डॉट स्टार्ट जैसे आप करते हो तो चाइल्ड थ्रेड की मूवी चालू कहां से होती है? रन। चाइल्ड थ्रेड है कहां दोस्त? उस माय थ्रेड में भी चाइल्ड थ्रेड है क्या? चाइल्ड थ्रेड का काम है वो रन, वही है चाइल्ड थ्रेड की टेरिटरी। बाकी सारा दारोमदार किसके अंडर में है? मेन। ये याद रखना, अगर मेरी मेन माय थ्रेड क्लास है ना, उसमें 10 मेथड है, वो 10 की 10 मेथड कौन चलाएगा? मेन थ्रेड। चाइल्ड थ्रेड कौन सा चीज चलाता है? सिर्फ रन। सर मैंने बस तो ये बोला कि कोड जो लिखा है मेन थ्रेड का वो पहले लिख दो, पहले लिख दो, टी डॉट स्टार्ट बाद में लिख बाद दो। में लिखो, और उसके बीच में लिख दो थ्रेड डॉट करंट थ्रेड डॉट ज्वाइन। थ्रेड डॉट करंट थ्रेड, वो तो मेन दे देगा, और वो काम भी किसके अंदर हो रहा है? मेन। मेन को मेन से ज्वाइन करने के बाद चलेगा वो। तो देखो आप थ्रेड डॉट करंट थ्रेड लिख कहां रहे हो? मेन थ्रेड में। वो एरिया किसका है? मेन। अब ये अपने आप से बोलो कि जिस जगह आप वो लाइन लिख रहे हो ना ज्वाइन, वो किसी थ्रेड के अंदर लिख रहे हो। तो इसका मतलब आपने लिखा टी डॉट ज्वाइन, मतलब मेन थ्रेड किसे ज्वाइन किया? टी को। अभी आप लिखा obj5 डॉट ज्वाइन, कहां लिखे? रन में। रन 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 क्या है? चाइल्ड थ्रेड की टेरिटरी है सर नो, वहां पे लिखे, मतलब चाइल्ड थ्रेड किसे ज्वाइन किया? मेन। आया ना समझ में? अब मेन के अंदर ही वो करंट थ्रेड डॉट ज्वाइन लिखोगे तो मेन को मेन से ज्वाइन करने की बात करेगा। अरे आया? फील इट? ज्वाइन कर रहे हैं तो ये क्या कर रहा है? मेन थ्रेड मतलब एक ही थ्रेड कर रहा है एक प्रकार से। नहीं 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 नहीं, यहाँ पे कितने थ्रेड हो गए आप? 2। नहीं 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 नहीं, यहाँ पे 2 थ्रेड हो गए, चल दोनों ही रहे बस। अब हमारी कहानी में ट्विस्ट क्या है? दोनों एक दूसरे के ऊपर क्या हो गए? इंटर डिपेंडेंट। अब हम ये तय कर पा रहे हैं कि भाई तू पहले चलेगा, तू बाद। हु इज गोइंग टू एग्जीक्यूट फर्स्ट, हु इज गोइंग टू एग्जीक्यूट सेकेंड? सर ऐसा कर ही क्यों रहे हैं? क्योंकि कार्ड बाद में डिस्ट्रीब्यूट होंगे। अरे कार्ड प्रिंट पहले होंगे, वेन्यू डिसीजन पहले होगा। सिनारियो ऐसा बनाया हमने। पूछो। अच्छा लिख रहे हो क्या? पता नहीं तुम लोग कुछ फील कर पा रहे हो क्या कहानी को? हाँ, टी डॉट ज्वाइन लिखा कहां था? मेन थ्रेड। तो मेन थ्रेड किसे ज्वाइन कर रहा था? चाइल्ड। चाइल्ड खत्म करेगा, मेन चलेगा। अब तुमने obj5 डॉट ज्वाइन कहां लिखा? चाइल्ड में। तो चाइल्ड में लिखा obj.5, इसका मतलब चाइल्ड किसे ज्वाइन करेगा? obj5 कौन है? मेन थ्रेड। तो जब तक मेन खत्म नहीं होगा चाइल्ड चलने वाला नहीं है। अरे मजा आ रहा है क्या? थोड़ा दिमाग को काम पे लगाना पड़ेगा, है ना? यस और नो? थोड़े डॉट्स कनेक्ट कर पा रहे हो भैया? मैंने आपको बता ही दिया, बेसिक मल्टीथ्रेडिंग खत्म हो गई है। अब जो कहानियां है उसमें थोड़ा दिमाग ज्यादा लगेगा। कहां तक लिख लिया देखते जाओ। सर ये तब होगा ना जब जैसे कोई ऐसा थ्रेड अपने को परफॉर्म करवाना हो जो डिपेंडेंसी करना हो डिपेंडेंसी करना हो, तो ही इसकी जरूरत है। कोई इसकी जरूरत है। वरना फिर तो अगर अपने को पता है कि इस थ्रेड को पहले चलाना है इसको तो पहले ही लिख दो जो पहले वाला सिनेरियो। अगर हमको एक ही थ्रेड में सारा काम करना है तो फिर तो मल्टी थ्रेडिंग करने की जरूरत ही नहीं है। पर सिनारियो कभी कभी ऐसे हो गए कि हमको मल्टी थ्रेडिंग भी करनी है, लेकिन बहुत सारे थ्रेड है, लेकिन एक थ्रेड पहले होना चाहिए, दूसरा बाद में। तो ये ज्वाइन का खेल वहां पे खेलना पड़ेगा। आया ना?
थोड़ा फील कर पा रहे हो क्या राजदीप? कुछ समझ में आ रहा है क्या? थोड़े आ रहा है भैया? क्या उलझा रहा है बताओ मुझे। ये लिख रहा है क्या? समझ में आया मयूर? नहीं आया? अनुष्का नहीं आया? तो पूरा ही ज्वाइन चला गया। अरे यार हाँ? प्रॉब्लम है ना, वो रेफरेंस से बना रहे हो ना, उसमें आ रही है। वो तो सबको आएगी, बिल्कुल आएगी। उसके लिए थोड़ा दिमाग को बड़ा करना पड़ेगा। सर बताता हूँ, मैं बड़ा करता हूँ आपके दिमाग को। तो क्या लिख लिया? फिर से समझाने की कोशिश करता हूं मैं, है ना? फिर से एक लेट्स ट्राई दिस टाइम। इस बार कामयाब कोशिश करेंगे कि सबको समझ आ जाए। हाँ हाँ ठीक है, हम दोनों बेस्ट देने की कोशिश करते हैं। लिख लिया क्या? समझाऊं मैं? थोड़ा शांति से पूरी कहानी सुनो, हो क्या रहा है यार। अब जो मैं कहानियां बोलता हूँ उसको फील करते हो क्या? स्टोरीज को कनेक्ट करते हो, फील करते हो? तो जब कोई भी टॉपिक पढ़ो ना, तो पहले उस कहानी को फील किया करो, है ना? तो जब ऐसा ऐसा आप एक तो फील करना है कि है क्या कहानी, चल क्या रहा है, मतलब क्या कहना चाह रहा है यार, ये सब कुछ अगर ऐसा फील करना आ गया तो आपको लगेगा हर एक टेक्नोलॉजी आसान है, फिर आपको हर चीज कनेक्ट होने लग जाएगी, है ना? और अगर ऐसा फील करना आ गया कि यार ये क्या है, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, 3 सवाल के जवाब होगा, क्या, क्यों और कैसे। जैसे मतलब फॉर एग्जांपल मैं एक्सप्रेस पढ़ाऊंगा तो बोलोगे यार ये क्या चीज है सर, फिर आप अगला सवाल आएगा यार क्यों, कैसे पढ़ेंगे, यस और नो। तो 3 सवाल के जवाब, जैसे क्यों का सवाल आया तो आपको समझ, अरे यार ये करना था तो ये कर ही नहीं सकते, इसके बगैर तो ये पॉसिबल ही नहीं है, मैंने इतना सारा पढ़ा पर ये काम तो हो ही नहीं रहा था। तो ऐसे करते करते आप देखोगे आप हर चीज सीखने लग जाओगे, यस और नो। अब कहानी बड़ी सिंपल है। आपके सामने 2 थ्रेड थे। कौन कौन से थ्रेड थे मयूर? 2। अच्छा 2 थ्रेड कौन कौन है जरा बताओ। एक तो मेन थ्रेड है, पक्का? दूसरा थ्रेड कौन है? चाइल्ड। मल्टी थ्रेडिंग पता है क्या होती है? अच्छा चाइल्ड थ्रेड की टेरिटरी कौन सी है शिवकांत? चाइल्ड थ्रेड कहां बैठा है? चाइल्ड थ्रेड का काम कहां होता है चाइल्ड थ्रेड का? अरे 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 कौन सी मेथड? रन। ये रन के अंदर जो भी कोड है ये कौन चलाता है? चाइल्ड। बाकी उसके अलावा सारा खेल किसका है? मेन। कोई कंफ्यूजन है इस बात पे? मल्टी थ्रेडिंग क्या बोलती है? आप मेन से चालू करो, गाड़ी कहां से चालू होगी? मेन से। मेन ने बोला टी डॉट स्टार्ट, बाकी सब कहानियां बताने की जरूरत नहीं है ना, ये सब बताओ। जैसे मैं ऐसा बोलता हूं इसका मतलब क्या होता है? हमारे सिस्टम में 2 फ्लो चालू हो जाते हैं। बताओ 2 फ्लो किस किस के? एक मेन थ्रेड का और एक चाइल्ड। प्रोसेसर कभी इसको चलाता है फिर इधर जाता है, कभी इसको चलाता है इसको चलाता है, और ऐसे खेल चलता है, यस और नो। ये मेन थ्रेड चला, मेन थ्रेड ने यहां से स्टार्ट कर दिया, यहां से दूसरा थ्रेड चालू हो गया, यहां पे मेन थ्रेड भी चल रहा है। ये मूवी क्लियर है क्या? अब हुआ क्या, सब बढ़िया चल रहा था, किसी ने बोला यार मैं 10 काम कर रहा हूं लेकिन मेरे काम है ना आपस में डिपेंडेंट है,
मेरे काम आपस में क्या है। तो यार मेन थ्रेड ने बोला इसका मतलब, बोले यार मेन थ्रेड कहानी कुछ ऐसी है कि जब तक चाइल्ड अपना काम खत्म नहीं कर देना तू आगे नहीं बढ़ सकता, तुझे ऐसा कुछ करना। अभी ऐसा हो रहा है क्या? अभी तो जैसे टी डॉट स्टार्ट बोला, प्रोसेसर कभी मेन को चला रहा है, कभी चाइल्ड को चला रहा है, कभी चाइल्ड को चला रहा है, कभी मेन को चला रहा है। यस और नो? पहले काम हो रहा था, लेकिन पहले काम दोनों साथ साथ चल रहे थे, इंडिपेंडेंट काम था, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। भाई तू काउंटिंग कर रहा है कार्ड्स की, करता रहे, तू काउंटिंग कर रहा है पैसों की, करता रहे, दोनों में कोई रिलेशन नहीं है, एक साथ सारा काम हो रहा है, बढ़िया चल रहा था दुनिया। यस और नो? फिर मुझे सिनारियो ऐसा बनाना था कि थ्रेडिंग तो मैं सीख गया, मैं क्या सीख गया? मल्टी थ्रेडिंग। मल्टी थ्रेडिंग समझते हो क्या होता है? व्हाट इज मल्टी थ्रेडिंग? मल्टीपल थ्रेड एक साथ एग्जीक्यूशन में आ रहे हैं। यस और नो? 4 काम एक साथ चल रहे हैं। मल्टी थ्रेडिंग नहीं थी तो क्या हो रहा था? पहले मेन चल रहा था, फिर दौड़ के जा रहा था दूसरी क्लास में, काम खत्म कर रहा था, वापस किधर को आ रहा था? मेन। अरे कहानी ऐसी चल रही थी। यस और नो? जावा ने बोला अरे वो दूसरी 10 क्लास अपना काम 10,000 तक गिनेगी, कब तक वेट करेंगे उनका, चलने दो उनको, हम अपना काम करते हैं। यस और नो? एक साथ मल्टीपल फ्लो चलाने की बात आई तो मल्टी थ्रेडिंग आया। अब मल्टी थ्रेडिंग आ गया, वो सब सीख ही रहे थे, फिर एक जगह सिनारियो ऐसा आ गया कि यार मुझे एक पार्टी देनी है, पार्टी गोवा में होने वाली है। यस और नो? कहां होने वाली है? गोवा। अब कहानी ऐसी है कि एक थ्रेड को बोलो कार्ड प्रिंट करेगा, एक थ्रेड को बोलो कार्ड डिस्ट्रीब्यूट करेगा। अब जैसे ये काम मल्टी थ्रेडिंग को दिया, मल्टी थ्रेडिंग का प्रोसेसर क्या बोलेगा? मैं तो किसी को भी चला सकता हूं, कार्ड डिस्ट्रीब्यूट पहले कर दिया, थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूट किया, फिर कार्ड प्रिंट करने निकल गए। अरे कुछ बात समझ में आई क्या? अब मेरा जो सिनारियो है थोड़ा अलग टाइप का हो गया। अब मुझे कुछ ऐसा खेल चाहिए कि मेरे थ्रेड आपस में क्या हो जाए? इंटर डिपेंडेंट। यस और नो? मतलब मयूर अब मुझे एक थ्रेड को दूसरे थ्रेड का इंतजार करवाना है कि जब तक तू नहीं आएगा मैं खाना खाने नहीं जाऊंगा। अरे आया क्या समझ में? तो मैं ज्वाइन ही बता रहा हूं ना। बहुत। अब सुनो 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 सुनो, उससे पहले वाला एग्जांपल था, उसी की बात चल रही है। अब हुआ क्या कि यार मेन थ्रेड ने बोला कि सुन रहा चाइल्ड, जब तक तू काम खत्म नहीं करेगा मैं चलने वाला नहीं। बात ऐसी थी। अच्छा ये टेरिटरी किसकी है? मेन थ्रेड की। मानते हो? ये मेन थ्रेड की दुनिया है ना, यहां जो जो लिख रहा हूं सब कहां पे जा रहा है? मेन। मेन ने चाइल्ड को चालू कर दिया, चाइल्ड की टेरिटरी ये, मानते हो? यस और नो? अब मेन ने यहां लिख दिया टी डॉट ज्वाइन, टी डॉट ज्वाइन। ये किसने लिखा और कहां लिखा? पहले ये बता दो कहां लिखा? मेन थ्रेड में लिखा है ना। क्या लिखा? टी डॉट ज्वाइन। यानी कि मेन थ्रेड किसे ज्वाइन कर रहा है भैया? बात समझे? यानी कि जब तक चाइल्ड थ्रेड अपना काम खत्म नहीं करेगा ये इसके आगे की गाड़ी चलेगी क्या? खेल ये था, चाइल्ड थ्रेड तेरा काम है वेन्यू डिसाइड करना, है ना? तो वेन्यू डिसाइड कर लेना, उसके बाद मैं अपना काम कंटिन्यू करूंगा कार्ड प्रिंटिंग का। बढ़िया आया। यस और नो? ये तो हमारा आसान सा काम था, ये हमने खेल लिया। अब किसी ने बोला अरे यार मुझे है ना वो जो चाइल्ड थ्रेड है ना उससे वेट करवाना है। किसका? मेन का। किसी ने पूछ लिया घुमा के, ये तो आसान था, चलो मेन थ्रेड किसका वेट करना था? चाइल्ड। वहीं का टी डॉट ज्वाइन लिख दिया। अब मुझे उल्टा कराना मनीष, मेरा चाइल्ड थ्रेड किसका इंतजार करे? मेन। कहानी में ट्विस्ट है। मैंने बोला सुन रहे मेन, तेरा काम है कार्ड प्रिंट करना, तेरा कार्ड काम क्या है भैया? कार्ड प्रिंट करना। और चाइल्ड का काम का क्या है? कार्ड को क्या करना? डिस्ट्रीब्यूट। अब आप बताओ पहले कार्ड प्रिंट होना चाहिए डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए? यस और नो? मतलब मुझे किसको किसका इंतजार करवाना है? चाइल्ड थ्रेड को बोलूंगा अरे चाइल्ड थ्रेड तुझे किसका वेट करना है? मेन। यानी कि चाइल्ड थ्रेड अपने अंदर ज्वाइन लिखेगा। अगर चाइल्ड को इंतजार करना है ना तो चाइल्ड थ्रेड अपने अंदर क्या लिखेगा? ज्वाइन। अभी मेन ने अपने अंदर ज्वाइन लिखा तो टी डॉट ज्वाइन लिख लिया। अरे आया क्या समझ में? अब पंगा क्या है? अब सब मेरे साथ हो क्या? अब मुझे ये नहीं लिखना है, मुझे ज्वाइन इधर लिखना है। अच्छा ये चाइल्ड किसको ज्वाइन करेगा? मेन। अब समस्या ये मेन थ्रेड तो इधर बैठा हुआ है, मेन थ्रेड का ऑब्जेक्ट यहां लाऊं तो लाऊं कैसे? तो मैंने क्या किया, एक थ्रेड क्लास का ऑब्जेक्ट का रेफरेंस बना लिया। कोई कंफ्यूजन?
ये रेफरेंस कैसा बनाया, स्टैटिक। ये obj5 एक रेफरेंस है, अभी ये ऑब्जेक्ट है, रेफरेंस है, रेफरेंस। मेन का ही ऑब्जेक्ट बना के डायरेक्ट उसमें टी डॉट जॉइन लगा दे तो सर मेन का क्या बनाएंगे, टी तो इधर है दोस्त, टी नाम की कोई चीज इधर है क्या, रन मेथड के अंदर टी नाम की कोई चीज है क्या, नहीं। तो तुमने यहां पे किसका ऑब्जेक्ट बनाया, obj5 का। obj5 किसका रेफरेंस है भैया, थ्रेड। बात को समझा जरा शांति से, है ना। मुझे मेन को ज्वाइन नहीं कराना है, मुझे मेन थ्रेड को ज्वाइन कराना है। किसको ज्वाइन कराना है, मेन थ्रेड। थोड़ी मूवी बड़ी है भैया, शांति समझो। ये सर मुझे चाइल्ड थ्रेड के अंदर किसको ज्वाइन कराना है, बताओ, मेन। अब मैंने थ्रेड क्लास का क्या बनाया, एक ऑब्जेक्ट। अच्छा बताओ, मैं मेन थ्रेड के अंदर अब करंट थ्रेड निकालते कैसे, तो मैं यहां पे क्या करूंगा, मैं एक लाइन लिखा, यहां पे क्या लिखा मैं बोला सुन रहे माई थ्रेड। माई थ्रेड पता है कौन है, ये हमारी क्लास। उसके पास एक रेफरेंस बनाया हमने, क्या नाम है उसका, तू एक रेफरेंस है, तेरे अंदर एक ऑब्जेक्ट रखना है मुझे, तेरे अंदर क्या रखना है, एक ऑब्जेक्ट। वो ऑब्जेक्ट किसका होना चाहिए, करंट थ्रेड, मेन थ्रेड का। मेन थ्रेड की जानकारी कौन देगा हमें, थ्रेड डॉट करंट थ्रेड। ये करंट थ्रेड क्या दे देगा बताओ, मेन थ्रेड। मेन थ्रेड का ऑब्जेक्ट किसमें आ गया, obj। अरे हाँ या ना, आ गया। ये obj5 के अंदर किसका रेफरेंस आ गया बताओ, मेन थ्रेड। मानते हो यस और नो। अब आपने क्या बोला यहां पे, रन के अंदर आपने बोल दिया obj5 डॉट ज्वाइन। शांति से बताओ, ये रन किसका एरिया, चाइल्ड थ्रेड का। चाइल्ड के अंदर तुमने लिखा क्या है, obj5 डॉट ज्वाइन। obj5 कौन सा थ्रेड है, मेन। अरे चाइल्ड थ्रेड, तेरे अंदर हम क्या लिख रहे हैं, obj5 डॉट ज्वाइन। नहीं समझे क्या, यानी कि चाइल्ड थ्रेड किसे ज्वाइन कर रहा है, मेन। यानी कि जब तक मेन अपना काम खत्म नहीं करेगा तब तक आगे कौन नहीं चलेगा। नहीं समझे क्या, आया नहीं आया, ये एग्जाम्पल लिख लिया है क्या सभी ने, यस और नो। तो हमने अब इस कहानी को थोड़ा और कॉम्प्लेक्स कर देते हैं, कर दें क्या भैया, हाँ? अब नहीं कर, इससे कॉम्प्लेक्स नहीं कर। अच्छा एक बात बताओ यार, एक बात बताओ, अगर अब बताओ क्या होगा, नहीं समझे। गाड़ी कहां से चालू हुई, मेन से। मेन ने सबसे पहले करंट थ्रेड का ऑब्जेक्ट किस पे दे दिया, obj5। obj5 के बाद हमने चाइल्ड थ्रेड बना लिया, चाइल्ड थ्रेड को स्टार्ट कर दिया। अब हमने बोला सुन रहे मेन थ्रेड, तो किसका इंतजार करना, चाइल्ड का। मेन थ्रेड ने किसे ज्वाइन कर लिया, चाइल्ड। सुन रहे, ये चाइल्ड है भैया, हाँ सुनो सुनो सुनो। अब हमारा सब लोग सुन रहे हो, बातें करोगे, सुन रहे। ये जो रन मेथड है ना, इसने बोला मैं ज्वाइन कर रहा हूं किसको, मेन। नहीं समझे क्या अभी भी क्या हुआ, अरे क्या हो रहा है आप समझ रहे हो। इधर मेन थ्रेड किसका इंतजार कर रहा है, चाइल्ड। भाई तू काम खत्म कर, मैं फिर चलूंगा। उधर भाई साहब ने क्या बोल दिया, चाइल्ड थ्रेड ने, अरे मेन तू अपना काम खत्म कर, मैं चलूंगा। याद आया, दोनों ही एक दूसरे का क्या कर रहे हैं, इंतजार। कब तक, अनंत काल, इनडेफिनेट टाइम तक दोनों एक दूसरे का क्या कर रहे हैं, इंतजार। इसी को क्या बोलते हैं, अरे ला दिया क्या डेडलॉक, टाइम डाल देंगे तो फिर डेडलॉक होगा क्या। अरे भाई साहब देख रहे हो आप, सर क्या हो रहा है, कुछ आएगा क्या, कुछ नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, दो थ्रेड एक दूसरे का क्या कर रहे हैं, इंतजार। डेडलॉक याद है, तो गेलविन साहब की किताब पढ़ी होगी, उन्होंने बोला होगा एक 5 अलग अलग फिलोसोफर से, याद आया, कहां पे बैठे हैं, एक टेबल पे, एक टेबल पे बैठे हैं। अरे याद आया, इनके पास ऐसे फोक रखी हुई है, कुछ आया क्या समझ में। जब चम्मच उठाते हैं तो पता चलता है एक एक चम्मच सब लोग उठा लेते हैं, कुछ याद आया। और दूसरे चम्मच का वेट करते हैं कि भाई ये चम्मच दे, लेकिन वो किसी और ने उठा रखी है। हर कोई एक दूसरे का वेट कर रहा है, हर कोई क्या कर रहा है, एक दूसरे का वेट।
अब किसी ने नहीं खाया, खाएगा कैसे? दोनों चम्मच आएगी तब तो खाएगा बेचारा। नहीं आया क्या समझ में? ये वो बात कनेक्ट कर पा रहा होगा जिसने ये सब कहानियां थोड़ी बहुत पढ़ी होगी या सुन, क्योंकि अभी जिनने नहीं सुनी होगी बोले ये क्या बात हुई, जॉइंट पढ़ाते पढ़ाते डाइनिंग फिलोसोफर की बात क्यों कर रहा है ये? अरे हाँ यार ना, क्योंकि यहाँ पे क्या आया? डेडलॉक। यहाँ पे क्या आया? व्हाट इज डेडलॉक? जब दो प्रोसेस क्या करती है? एक दूसरे का वेट। पहली वेट कर रही कि ये अपना काम खत्म कर, दूसरी वेट कर रही कि ये अपना काम खत्म। अरे आया ना, पहले रिसोर्स, और दोनों एक दूसरे के रिसोर्स को छोड़ नहीं रहे हैं, और यही क्या कहलाता है? डेडलॉक। नहीं आया क्या समझ में? ये एग्जांपल लिखो, लिखो नीचे डेडलॉक, बोथ आर वेटिंग फॉर ईच अदर। जो मैंने बोला था कि मेन में एक उसमें भी डेडलॉक ही होगा, मेन का इंतजार कर रहा है, अब मेन खत्म कब होगा? तब मेन, तो ये तो डेडलॉक ही हो गया ना एक तरह से, पर वो मतलब इलॉजिकल कोड हो गया थोड़ा। क्या लिखना है? सवाल बढ़िया है। दोनों तरफ ज्वाइन लिखना है। आप इस कोड को नए सिरे से शॉर्ट में लिख लो और दोनों तरफ क्या डाल दो भैया? ज्वाइन, और फिर बताओ क्या हो रहा है इधर? थोड़ा दिमाग पे जोर ज्यादा पड़ रहा होगा ना राजदीप? आप पड़ गया, वेरी गुड, आ गया ना, समझा दिया, वेरी गुड। मैंने क्या कहा ना, अभी भी कहानी आसान है, इसके आगे की जो कहानी है ना उसमें ओएस की गेल्विन साहब से बातचीत तो करना पड़ेगी एक बार। तो आप जिसने गेल्विन साहब से बात की होगी ना वो मेरी कहानियों को इसके आगे समझ पाएगा, नहीं तो मुझे मल्टी थ्रेडिंग को रोकना पड़ेगा और कलेक्शन चालू करना पड़ेगा। मल्टी थ्रेडिंग बाद में फिर कभी कवर करेंगे जब आप गेल्विन साहब से बात करना सीख जाओगे। आप समझे? क्योंकि अगर गेल्विन साहब से आपने बातें नहीं की और मैं इसके आगे पढ़ाने गया तो मुझे 2 के बजाय 4 चाय लगेगी। आप समझ रहे हो भैया? अभी तक आई नहीं है लेकिन मैं बता दूं ऐसा होगा। बिल्कुल कर सकते हैं, 2 से ज्यादा ज्वाइन कर सकते हैं। T1, T2, T3 ऐसे अलग अलग क्या बनाओगे? थ्रेड। समझ में आ रहा है क्या दोनों हर्षिता को? आ रहा है पक्का? कुछ और चल रहा है क्या दिमाग में? किस चीज का एग्जाम है आज? जावा स्क्रिप्ट। वेरी गुड। तो जावा और जावा स्क्रिप्ट में कोई रिलेशन नहीं है, खाली नाम का रिलेशन है ना। हाँ, तो नीचे किसी स्टूडेंट को बिठा लेना था ना, किसी को बिठा लेना था, कल 1 घंटे को पूरी जावा स्क्रिप्ट की कहानियां सुना देता है। पढ़ रखिए, वेरी गुड। पूछो कुछ, पढ़ रखिए। बिल्कुल कर सकते हैं भैया। मैं मेन थ्रेड को बोलूं, इनका कहना है 3 थ्रेड एक दूसरे का वेट कर सकते हैं, कर सकते हैं। मेन थ्रेड अभी किसका वेट कर रहा है? टी का। टी कौन है? चाइल्ड थ्रेड। T2 एक और चाइल्ड थ्रेड बना दो भाई। एक का काम है वेन्यू डिसाइड करना, एक का काम है कार्ड प्रिंट करना। ये दोनों होंगे उसके बाद मेन कार्ड डिस्ट्रीब्यूट करेगा। नहीं मानते हो क्या? तो जब तक ये दोनों खत्म नहीं होंगे तब तक मेन चलना नहीं चाहिए। अरे आप लोग कुछ सुनते हो क्या? जब कोई डाउट पूछता है ना तो सुन लिया करो, है ना, क्योंकि हो सकता है वही डाउट इंटरव्यूअर आपसे पूछ ले। तो मैंने बोला अभी मल्टी थ्रेडिंग लाना पड़ेगी। ऐसा नहीं करो लिखने में दिमाग है तो अभी अभी मैं लिख रहा हूँ यार, सुनना सेकेंडरी। ऐसा तो नहीं कर रहे हो दीपक? सुनना भी है ना। क्या क्वेश्चन था इनका? अरे नहीं सुना दोस्त, तुम सिंगल थ्रेडेड हो गए थे थोड़ी देर के लिए ना, मल्टी थ्रेडेड रहना है ना। लिखते भी जाओ सुनते भी जाओ।
क्लास ए क्लास ए है, क्लास बी जोर से बोलो, सब सुनेंगे, सब जवाब देंगे। क्लास ए एंड क्लास बी बहुत बढ़िया, और मैं चाहती हूँ क्लास ए क्लास बी का वेट बहुत बढ़िया। ये भी चाहती हूँ तो सेम प्रोसीजर ये होगा कि क्लास बी का रेफरेंस बनाऊंगी हाँ, वेरी गुड। पेन में उसको डाल दूँ हाँ, पेन के थ्रू मैं क्लास ए में उसको कर दूँ आप सिंपल सी कहानी ये समझो, जिसको जिसका इंतजार कराना है, आपको ये बताना उनकी टेरिटरी कहाँ कहाँ है। अरे यस और नो, मेन थ्रेड अलग है, एक का रन अलग होगा, बी का रन अलग होगा। अब जिसका जहां वेट कराना है, आपको वो खेल खेलते आना चाहिए, अब उसका लेवल बढ़ता जाएगा। फिर आया ना समझ में, फ्लो समझना पड़ेगा। पूछो। मतलब किसी थ्रेड को किसी का वेट कराना है तो हम मेन थ्रेड को एक्सक्लूड कर देते हैं, मेन थ्रेड को हटा दो रास्ते से। बाकी अगर किसी थ्रेड को लाइक फर्स्ट थ्रेड को मेरे को सेकंड थ्रेड का वेट कराना है तो मैं T1 डॉट ज्वाइन लिखूंगा, उसके आगे T2 डॉट स्टार्ट लिखूंगा एंड पहले पहले बात समझो, ये सब तो तुम मेन में लिखोगे। मेन मेन में ज्वाइन लिखोगे क्या? मेन में ज्वाइन लिख दिया तो मेन ज्वाइन कर जाएगा। तुमको मेन को ज्वाइन करना है क्या? नहीं, तुमने T1 स्टार्ट T2 स्टार्ट कहां से किया? मेन से। किसका रन चलेगा पहले? फर्स्ट का, उसके रन के अंदर लिखो तुम दूसरे का ज्वाइन, समझे? लेकिन अगर मैं मेन में लिख दूंगा T1 तो मेन थ्रेड ज्वाइन करेगा। मेन थ्रेड बस हाँ, ज्वाइन करेगा। मेरी बात सुनो, मेन थ्रेड के टेरिटरी में जो भी लिखोगे ना, वो ज्वाइन किससे होने वाला है? मेन से। ये बात को थोड़ा क्लियर करो। हाँ, मयूर बोलो। हाँ, हम कहाँ पे ज्वाइन लिख रहे हैं, हम कहाँ पे ज्वाइन लिख रहे हैं, उससे तय होगा कि कौन किसे ज्वाइन करेगा। थोड़ी बात समझ में आई क्या? अब मुझे एक छोटी सी बात जाननी है आप लोगों से। देखो, अभी तक भी देखा जाए तो मल्टीथ्रेडिंग का लेवल एक नॉर्मल लेवल था, आज हम डेडलॉक तक पहुंचे हैं। कहां तक पहुंचे? इसके आगे की कहानी और कॉम्प्लेक्स है। तो मुझे एक छोटा सा सजेशन ये चाहिए था, आप बताना जैसा आप बोलोगे हम वैसा कर लेंगे, है ना। एक रास्ता तो ये है कि मैं मल्टीथ्रेडिंग को भी यहीं स्टॉप करूं, खत्म नहीं करता हूं, यहीं पे क्या कर दो एक टाइम के लिए स्पॉट। थोड़ा आपको टाइम दो ओएस को समझने का। आप समझना दो बातें, क्योंकि देखो जैसे अभी मैंने डाइनिंग फिलोसोफर की बात निकाल दी, आधी क्लास बस समझ रही थी हो क्या रहा है, लेकिन जिसने उस प्रॉब्लम को कभी पढ़ा होगा, फील किया होगा, वो कनेक्ट कर पाएगा डॉट्स को। इसके आगे मैं बोलूंगा इंटर थ्रेड कम्युनिकेशन, दो थ्रेड आपस में कम्युनिकेट करेंगे, नोटिफाई करेंगे, वेट करेंगे। फिर मैं बोलूंगा एक काम करो, एक प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम होती है। फिर मैं बोलूंगा यार एक क्रिटिकल सेक्शन होता है, दो थ्रेड आपस में सिंक्रोनाइज कैसे होते हैं, सिंक्रोनाइजेशन होता है। तो उसके लिए क्या होता है? क्रिटिकल सेक्शन होता है। एट ए टाइम एक ही थ्रेड को क्रिटिकल सेक्शन में जाना चाहिए, दूसरा बाहर वेट करना चाहिए। तो मैं पूरे टाइम ओएस के शब्द यूज करूंगा, म्यूचुअल एक्सक्लूजन, क्रिटिकल सेक्शन, सिंक्रोनाइजेशन। आप समझ रहे हो मेरी बात? तो प्रॉब्लम ये होगी कि अगर मैं इसके आगे डायरेक्ट कोड करना चालू कर दिया तो मैं फिर ये मान के चलूंगा आपको बेसिक ओएस की थ्योरियां अच्छे से पढ़ी आप समझे। या फिर एक काम और कर सकते हैं, एक रास्ता तो ये कि हम करते जाते हैं, थोड़ा बहुत आप गाड़ी को समझते हो आगे बढ़ो। या दूसरा रास्ता ये, मैं अगली क्लास से नेक्स्ट टॉपिक चालू करूं, मल्टी थ्रेडिंग को आप होल्ड पे रखते हैं, होल्ड पे, अरे खत्म नहीं कर रहे हैं, कहां रखते हैं? होल्ड पे, और 10-15 पेज छोड़ देते हैं, है ना। और थोड़ा सा टाइम लेते हैं किसको पढ़ने के लिए? ओएस। थोड़ा 10-15 मिनट, 10-15 ओएस को धीरे धीरे समझते हैं कि डाइनिंग फिलोसोफर प्रॉब्लम क्या होती है, सिंक्रोनाइजेशन क्या होता है, डेडलॉक क्या होता है। जैसे अभी आप डेडलॉक आया, अब बहुत सारे लोगों को लगा हाँ यार दो थ्रेड वेट कर रहे हैं। अरे भाई, अगर किसी ने ओएस पढ़ा होगा तो वहां डेडलॉक ही डेडलॉक चलता है आधे टाइम, सर ना, जिससे कभी फील किया होगा वो खुश हो जाएगा, अरे ये डेडलॉक है। ये तो मैंने कहानियों में सुना था कि ऐसा दो थ्रेड एक दूसरे का क्या करते हैं? इंतजार। हमने लाइव कर दिया इसको, दो थ्रेड एक दूसरे का क्या कर रहे हैं? इंतजार। और हमने डेडलॉक ला दिया, लेकिन आपके चेहरे पे नॉर्मल था, क्योंकि आपने उस कहानी को फील ही नहीं किया, इसलिए आप उसके लिए क्या था? अरे आया ना। जैसे एटीएम मशीन आप देख के कभी कुछ फील आया क्या? नहीं। लेकिन आपके दादाजी से पूछना, जब ऐसी मशीन हुई वो तो खुश हो रहे हो, यार क्या लाइव इन्वेंशन है, वाह। जैसे चैट जीपीटी देख के खुश हो रहे हो ना, आपके नहीं हो रहे हो? अरे हो रहे हो, नहीं हो रहे? नहीं हो रहे हो गया, नहीं हो रहे, हो रहे नहीं हो रहे? क्या बढ़िया इन्वेंशन है, कुछ भी पूछो जवाब दे देता है। मैं तो दिन भर बातें करता हूँ चैट जीपीटी से, क्या बढ़िया है यार, जो पूछो सब जवाब देता है ना। मजेदार कहानी। अब आने वाले 20 साल बाद के जो बच्चे होंगे, चैट जीपीटी हो क्या बड़ी बात है, दिन भर चलता है वो, तो वो ऐसी बातें कराए। तो समथिंग इज देयर। तो इसलिए जब
में जो डेडलॉक बोला तो आपके चेहरे अधिकतर के तो एक्सप्रेशन लेस थे, तो इसका मतलब आपने उन कहानियों में कभी बातें, गेलविन साहब से आपने बातें ही नहीं की। बात किए होते तो शायद आप आज देख के खुश होते, अरे डेडलॉक हो गया। आप बताओ। सर ऐसा भी तो कर सकते हैं कि आप जो नेक्स्ट डे जो टॉपिक पढ़ाएंगे, हाँ सर, उसके पहले आप हमको बता दें कि हम पढ़ लें। हाँ, मतलब नेक्स्ट टॉपिक ऐसा कि मैं नेक्स्ट टॉपिक चालू कर दूं। नहीं, नेक्स्ट टॉपिक मतलब डेडलॉक, ये मल्टी थ्रेडिंग का टॉपिक क्या? मल्टी थ्रेडिंग का टॉपिक, कल क्या पढ़ाने वाले हो? मल्टी थ्रेडिंग का मल्टी थ्रेडिंग का नहीं, जो भी आप टॉपिक पढ़ाने वाले हो ना नेक्स्ट डे, वो थोड़ा सा आप हमें बता दो ताकि टॉपिक नहीं नहीं, जैसे मैंने तो मल्टी थ्रेडिंग चालू करने से पहले बोल दिया था आपको कौन से चैप्टर का नॉलेज होना चाहिए। ओएस में प्रोसेस, डेडलॉक, है ना, थ्रेड, उसमें सारे टॉपिक ऑलरेडी थे, इंटर थ्रेड कम्युनिकेशन। लेकिन आपने देखा होगा वो एक बार पढ़ने पे आपको समझ में नहीं आया। हाँ, थ्रेड क्या है? लाइट वेट प्रोसेस। तो जो प्रोसेस है वही क्या है? एक लाइट वेट है, लेकिन एक प्रोसेस के मल्टीपल क्या बनते हैं? थ्रेड। जी, प्रोसेसर। हाँ, चलो अब मैं अपना कंक्लूजन देता हूं, आप मुझे बताना हम ऐसा करेंगे तो कोई कंफ्यूजन है क्या? मैं चाहता हूं मल्टी थ्रेडिंग हमने 60-70% तो कर लिया, ये सर ना, इसको भी होल्ड पे रख देते हैं। इसके आगे कहानियां थोड़ा सा आप कुछ टाइम ले लो, मान लो आप ले लो 8-10 दिन, थोड़ा सा किसके बारे में जान लो, ओएस जान लो अच्छे से। क्योंकि जब हम कोई चीज पढ़ रहे हैं तो उसको फील करके पढ़ते हैं ना, ऊपर ऊपर से पढ़ के निकल मजा नहीं आएगा। और हम चालू करते हैं अपना नए टॉपिक्स, कलेक्शन फ्रेमवर्क हुआ, फाइल हैंडलिंग हुआ, ये चालू करते हैं, ये खत्म करेंगे। जैसे ये टॉपिक खत्म हो जाएंगे तब तक आप थोड़ा सा किसका नॉलेज हो जाएगा आपको? ओएस। पन्ने छोड़ेंगे आप 10-15 पेज, वापस से हम किसकी कहानी कंटिन्यू कर लेंगे? मल्टी थ्रेडिंग। इसमें कोई गड़बड़ हो सकती है क्या? इसमें कोई ऐसा चीज है कि हमारा नुकसान होगा? और हम डबल कॉन्फिडेंस के साथ फिर मल्टी थ्रेडिंग को कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि थोड़ा थोड़ा आपको ये फील तो आ रहा है कि आपको ओएस का अभी पूरा समझ नहीं है जितना होना चाहिए। क्या मैं सही जा रहा हूं? सब मेरे साथ है? कोई परेशानी? यस और नो? तो फिर हम आज मल्टी थ्रेडिंग को यहाँ पे क्या करेंगे? स्टॉप। अभी तक हमने मल्टी थ्रेडिंग में क्या क्या पढ़ लिया है? अभी भी हमने जो पढ़ा वो कम नहीं है भैया, ना? क्या क्या पढ़ लिया मल्टी थ्रेडिंग में? चलो, तो हमने पढ़ लिया है मल्टी थ्रेडिंग क्या होती है। अरे अरे अरे, मल्टी थ्रेडिंग क्या होती है, नंबर ऑफ वेज, कितने तरीके से मल्टी थ्रेडिंग कर सकते हैं, यस और नो? स्टार्ट का नॉलेज ले लिया, और किसका नॉलेज ले लिया? रन का नॉलेज ले लिया, स्लीप और ज्वाइन और यील्ड। अरे आया समझ में? फिर क्या आया था? थ्रेड प्रियोरिटी। हाँ, क्या आया था? थ्रेड प्रियोरिटी। इतना कुछ टॉपिक पढ़ लिया हमने, यस और नो, मल्टी थ्रेडिंग में। तो मल्टी थ्रेडिंग के बेसिक जितने हमें नॉलेज था वो हमने ऑलरेडी कवर कर लिया है। हाँ, पूछो ना, क्या आया क्या समझ में? तो हमारा प्लानिंग समझा, हम क्या चाहते हैं? ऐसे कर सकते हैं क्या? मतलब लाइक मैंने बोला था 2 थ्रेड एक दूसरे का बैठ गया, तो पहले ये ज्वाइन कर दिया, नहीं नहीं, फिर दूसरा स्टार्ट फिर आप अब एक कहानी समझो, ये कहाँ लिखा है वो कोड? आप ये सर मेन थ्रेड में, मेन थ्रेड में, यहाँ पे जो थ्रेड काम कर रहा है वो कौन है? मेन थ्रेड, मेन। जब तुम लिखते हो ना m1.join, तो ये किससे ज्वाइन किया? मीन्स। हाँ, तुम क्या सोच रहे हो m1 किससे ज्वाइन किया? m2 से? ऐसा नहीं है, ये लाइन से लिखे, इसका मतलब m2 से ज्वाइन नहीं किया है। बट सर रन तो ऐसे ही होगा ना, पहले पहला कोड रन हो, इसका इसके प्रिंट होंगे, फिर दूसरे प्रिंट में तो ऐसे ही आ रहा नहीं है। नहीं, अभी तो प्रिंट में, क्योंकि तुमने सिंपल प्रिंट करा दिया ना, क्या आ रहा है अभी? अभी प्रिंट में तो नॉर्मल आ रहा है, पहले पहला थ्रेड चल रहा है, देन न्यू वाला, एंड दूसरा सेकंड थ्रेड चल रहा है, ये ऐसे प्रिंट होगा। हाँ, और अगर मैं हटा दूँ ज्वाइन तो नॉर्मल चलेगा, लाइक दोनों थ्रेड आपस में चलेंगे, और दोनों से ज्वाइन हटा दूँ तो लाइक ये ज्वाइन हटा दूँ मैं फर्स्ट वाला, हाँ, तो अब दोनों थ्रेड प्रिंट होंगे। मेरी बात सुनो, जब तुमने यहाँ लिखा m1.join, क्या लिखा? m1.join, तो ये जो बात का कोड है ये भी किसके अंदर है? मेन के अंदर। कहानी समझो थोड़ी सी। तो ये जो ज्वाइन किससे ज्वाइन हो गया? मेन से। अब ज्वाइन बोलेगा जब तक ये काम अपना खत्म नहीं करेगा मैं आगे बढ़ूंगा क्या? तो ये आगे वाला जो काम है वो मेन, ये मेन चला रहा है। मेन चला रहा है। तो मेन चला ही नहीं, तो ये तुम्हारा m2.join चल पाएगा क्या? नो सर। तुम सही कह रहे हो, यस कहानी वही हो रही है, लेकिन एक्चुअल में ज्वाइन कौन किसको किया?
मेन मेन ने ज्वाइन किया M1 को। अब M1 जब तक खत्म नहीं होगा मेन आगे बढ़ेगा क्या? मेन का आगे का पार्ट नहीं आगे का पार्ट कौन है? M2। M2 अब M2 तो तभी चलेगा ना जब M1 खत्म होगा। तो ऐसे कर सकते हैं कि पुट अगर करना हो हाँ ऐसे देखो ना लेकिन अब बस तुम बैकग्राउंड स्टोरी गलत बोल रहे हो। बैकग्राउंड स्टोरी गलत हाँ, समझा गलत समझा गलत, काम वही हो रहा है काम हो। क्योंकि मेन ज्वाइन कर लिया M1 को। मेन भाई साहब आगे बढ़ेगा तो M2 चलेगा। तो मैंने पहले पुट किया था तो ऐसे ही बना के किया था पूरा, लेकिन मैंने स्टोरी गलत थी। हाँ हमने ना जैसे ये थर्ड क्लास से उसको ऑब्जेक्ट बना के T1 पर कर दिया, तो पहले मेन क्लास चल रही मतलब मेन क्लास को एक बार शिवकांत इनका देखो ना क्या बोल रहे हैं। मैं पानी पी रहा हूँ ना, अब देखो दोस्तों। तो हमारा प्लान ये है, प्लान क्लियर हमारा? बताओ प्लान क्या है? 15 पेज छोड़ेंगे, मल्टी थ्रेडिंग को फिर से वापस से क्या बोलते हैं उसको, रिकंटिन्यू करेंगे। कब? जब एक दो टॉपिक कवर हो जाएंगे। तब तक आप क्या करोगे? ओएस को थोड़ा सा रीड करोगे। इस बात से किसी को परेशानी हो सकती है क्या? हमारा कोई लॉस हो सकता है क्या? कल से हम चालू करेंगे कलेक्शन फ्रेमवर्क। बस अब आज आखिरी आपका रेस्ट का जीवन भैया ना, क्योंकि जैसे कलेक्शन आएगा समझो रोज 15-15 असाइनमेंट आएंगे, बहुत सारे असाइनमेंट आएंगे। और कलेक्शन फ्रेमवर्क मतलब आप मान के चलो कि आज जितना पिछला रिवाइज करना है आपको कर लो, जितना पिछली चीजें करना है कर लो, जितना बैकलॉग्स खत्म करना है कर लो, क्योंकि कल से जैसे ही कलेक्शन आया तो फिर आपको अपना पूरा टाइम किसको देना है? कलेक्शन। बहुत स्ट्रांग करना है, बहुत, और बहुत बड़ा है कलेक्शन, बहुत बड़ा है। मतलब आप किसी भी गूगल की वेबसाइट पर चले जाओ, कोई वेबसाइट पूरे कलेक्शन की बात ही नहीं करता है। किसी वेबसाइट पे जाओ तो आधा नॉलेज है, किसी पे जाओ तो आधा नॉलेज है, हर जगह आधा आधा नॉलेज है। हमें सबका नॉलेज उठा के एक बनाना है। आप समझे बात को? यस और नो? तो कल किसकी कहानी चालू करेंगे? कलेक्शन फ्रेमवर्क। आज के लिए इतना ही काफी है। क्या कितने दिन चलाना है? कलेक्शन चलेगा 7 दिन, 1 हफ्ता चलेगा। कलेक्शन कितना चलेगा? 7 दिन। हाँ हाँ, आज हम मल्टी थ्रेडिंग को स्लिप कोड में डालेंगे। प्रैक्टिस की उसने डायरेक्ट थ्रेड का ऑब्जेक्ट बना दिया, थ्रेड का T1 T1 को ज्वाइन कर दिया, तो इससे वो अचीव हो रहा है जो आपने अभी करके दिखाया। तो पहले क्या हो रहा है? मेन थ्रेड प्रिंट हो रहा है, योर थ्रेड, लास्ट में माय थ्रेड प्रिंट हो रहा है। तो ये कैसे हो रहा है ये पूछो। ये तो मैंने हाँ नहीं, ये मल्टी थ्रेडिंग हो ही नहीं रहा ना यहाँ पे। टी कौन है? आपने माई थ्रेड को तो टी से T1 कौन है भाई? हाँ T1 बनाने की जरूरत ही नहीं है ना। ये T1 तो कुछ और ही हो गया फिर। कुछ और ही हो गया। हम जिस है ना टी अलग, ये T1 जो है ये आपने थ्रेड को जो मेन से कनेक्ट कर दिया, ये थ्रेड का ऑब्जेक्ट है। ये वाली चीज तो उसमें नहीं है। इनको बोलो ये थ्रेड हटा दें, यहाँ पे इसकी जरूरत नहीं है ना। थ्रेड का ऑब्जेक्ट क्यों बनाना? हाँ हमने माई थ्रेड बनाया, हमारा रन मेथड किसके अंदर है? ये है। इसको चलाने का पावर किसके अंदर है? टी के अंदर है। टी चलाएगा। अब टी को ज्वाइन कराओगे किससे? मेन से। ये थ्रेड वाली लाइन हटाओ यहाँ से, उसका कुछ काम नहीं है। थैंक यू।